बहुत बड़ा मार्का सर किया है। हालांकि खवातीन क्या करती हैं बेचारी, यही तो करी होती हैं, कभी बच्चों की अलमारी साफ करी होती है, कभी मियाँ की, वो तो उठाते हैं कपड़े और यहाँ फेंक देते हैं। ये कपड़े मतलब ढूंढ रहे हैं, सलवार कमीज ढूंढ रहे हैं तो यहाँ की यहाँ फेंक दी, सॉक्स उधर पड़े हुए, शूज उधर पड़े हुए, बेल्ट उधर पड़ी हुई है, कंघी उन्हें नहीं मिलती। हाँ ये बहुत बोल रही है। जरा आज मैं पूछना चाह रही हूँ, आप जरा बताएं मुझे क्या होता है। माइक जरा इनको दें। हाँ, बच्चे भी सारी चीजें फेंक देते हैं, मुझे सारा दिन लग जाता है सेट करने। ये देखें जरा ना, तो इसलिए मुझे ज्यादा। अलमारी आपकी साफ रहती है, गंदी रहती है? नहीं, मैंने तो अपने पूरे कपड़े सेट किए, बच्चे अक्सर फेंक देते तो उसमें बड़ा टाइम लगता है। घर का स्टोर साफ होता है कि आप हर चीज भरती जाती है? नहीं नहीं नहीं, वो तो इतना नहीं भरती, मतलब ये कि लेकिन फिर भी किचन की कैबिनेट्स खोले तो क्या रहते हैं, कॉकरोच नहीं होते छोटे छोटे? नहीं, तो वो तो सफाई रखनी पड़ती है ना, जब तो पूरा। कैसे रखती है सफाई? दवा आती है इसकी, दवा। यकीन माने कल क्या हुआ, मेरी एक मेड गई तो वॉशिंग मशीन चलानी नहीं आ रही थी दूसरी मेड को। जब मैंने वॉशिंग मशीन की दराज खोली जिसमें सर्फ डालते हैं, मैंने कहा जब से आई है तब से तुम लोगों ने सफाई नहीं की है इसकी। और फिर उस वक्त खड़े होकर मैंने टिश्यू पेपर से सफाई की। मुझे इतना दुख हो रहा था, मेरी वॉशिंग मशीन की जो सर्फ डालने वाली जगह है वहाँ पे सफाई नहीं हुई हुई थी। तो दिल को कोई ऐसा धचका सा लगा कि ओ हो घर की ये चीज़ गंदी है और मुझे पता नहीं। इसी तरह छोटे छोटे कोने कदरे जब साफ होते हैं ना, किसी भी घर में आप जाते हैं देखते हैं बेसन के ऊपर की वो जो क्या होती है, वो शेल्फ होती है, वो साफ होती है, आपको उस घर के सुगड़ापे का पता चलता है। कोई ऐसी चीज़ जहां आपकी नज़र पड़ जाती है उससे आपको पता चलता है। कुछ लोगों के जो पानी के टैंक के ढक्कन होते हैं वो तक चमक रहे होते हैं, उनको उनके सुगड़ापे से पता चलता है। ये तो भाई मतलब कहाँ ऐसा होता है कि घर के टैंक के जो ढक्कन है वो सफाई हो रही है, झाड़ू लग जाएगा इर्द गिर्द, लेकिन टैंक के ढक्कन पे जंग लग जाएगा, उसको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन कुछ लोगों के घरों में वो भी चमक रहे होते हैं, तो उनकी सुगड़ापे का अंदाज़ा इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से होता है। अच्छा, कुछ खवातीन का सुगड़ापे का अंदाज़ा पता है किससे होता है? पैरों से। पैर कितने साफ हैं, जाओ भी पैर चेक कराओ, एड़ियाँ फटी हुई तो नहीं है, नेल कलर चिप तो नहीं हुआ हुआ। मैं तो बंद जूते पहन के आई हूँ इसीलिए मेरा फोड़पना आपको ना पता चले। भाई यकीन माने, अगर मैं रोज भी पेडिक्योर करा लूँ ना, मेरे पैर इतने ड्राई हैं कि मेरी एड़ियाँ फटी जाती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ जब एड़ियाँ फट जाएं तो बंद जूते पहनूं। और मैं इतनी सुस्त हूँ कि रात में क्रीम नहीं लगा के सोती, मगर आपको बताती रहती हूँ करना चाहिए। और घर में नंगे पैर चलने का जो मज़ा है, आहा, चप्पल पहन के चलने का थोड़ी मज़ा है। बच्चों को हम चप्पलें पहनाते हैं कि उनके पैर ना बढ़ जाएं, है ना, लेकिन खुद नंगे पैर भाग रहे होते हैं। उफ, ये काम हो गया, दूध उबल रहा है किचन में, नंगे पैर भागो, चप्पल पहनने का टाइम ही नहीं मिलता। तो बहरहाल ये मैं चप्पल और ये सुगड़ापे की बात तो करती रहूँगी, लेकिन एक्चुअली आज मैंने एक बहुत ही खूबसूरत से चेहरे को अपने शो पे बुलाया है। बड़ी शोख, चंचल, नाजुक सी हसीना शशके है एक। जब वो बात भी करेंगी तो अपने बाल हिला के बात करेंगी। आप जब आएंगे देखिएगा खुद, एक एक बात में कभी होंठ दबाती हैं, कभी आंखें मटकाती हैं। मतलब बात करने के अंदाज में ऐसी ऐसी अदाएं होती हैं जो बड़ी दिल को भा जाती हैं। अच्छा, हर लड़की में, हर औरत में अदा नहीं होती, साफ बात ये है। कोई बड़ी सादगी बहन जी जैसी होती है, मेरी जैसी। मतलब मैं कोशिश भी करूँ अपने मियाँ को अदा दिखाने की तो वो मेरे अदाओं में नहीं आएगा, कहेगा क्या ड्रामेबाजी करी। लेकिन कुछ लोग माहिर होते हैं, मतलब यकीन जाने, मैं स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर अभी मॉर्निंग शो तक मैं बहन जी मशहूर हूँ कि लाइक मुझे कभी रोमांटिक एक्टिंग भी नहीं करनी है। यहाँ तक कि मैंने अगर यासिर के साथ भी रोमांटिक एक्टिंग की तो मुझे इतनी शर्म आती थी कि जैसे पता नहीं मैं क्या ज़मीन खुल जाओ उसमें चली जाऊँ, तभी मैंने एक्टिंग छोड़ दी कि मुझसे रोमांस नहीं होता भाई। लेकिन कुछ लड़कियाँ तो ऐसी हैं जिनकी आंखों में रोमांस चमकता है, ऐसी शाइन करती हैं। और फिर वो लड़कियां फिल्मों में आती हैं, वो लड़कियां ड्रामों में आती हैं, और जब वो चलती हैं आहा, तो आसपास के सारे लोग रुक जाते हैं, अपने काम छोड़ देते हैं। जब वो पलटती हैं तो उनके बाल देख के आहा, चलती हवा भी रुक जाती है। और जब वो बोलती हैं तो ऐसा लगता है पंखड़ियाँ झड़ती हैं उनके मुंह से। खैर पंखड़ियाँ तो कभी कभी मेरे मुंह से भी झड़ती हैं, जरूर नहीं किया। और जब वो पलखें झपकाती हैं तो उनकी आंखों की चमक से आहा, हर कोई दंग रह जाता है। ये है हमारे ड्रामे की हीरोइन। हमारे ड्रामों की हीरोइंस जो हैं वो ड्रामों में राज कर रही हैं। हमारे घर की औरत घर पे राज कर रही है। हमारे घर की बीवी, मियाँ की बीवी मियाँ पे राज कर रही है। और क्या, बेटियाँ
बेटियां बापों के दिल पे राज कर रही हैं, तो सारी खवातीन राज ही तो कर रही हैं। ऐसे कहते हैं हमारे यहाँ औरतों पे बड़ा जुल्म होता है? बहुएं ससुर के दिलों में होती हैं, वो हमेशा अपनी बीवियों से लड़ाई करके बहुओं की साइड ले रहे होते हैं। अगर देखें तो वैसे कुछ भी है, वेस्ट वाले कह रहे होते हैं, मुझसे पूछ रहे होते हैं, जब मैं कभी बाहर जाती हूँ मुझसे पूछते हैं तुम लोगों को सर पे दुपट्टा ओढ़ने को कहा जाता है, तुम लोगों को सर कवर करने को कहा जाता है, तुम लोगों को बुरा नहीं लगता? मैंने कहा क्यों बुरा लगेगा, हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें हमारी हिफाजत करने को कहा जाता है। और जो हमारे मर्द हैं वो हमारी वजह से परेशान होते हैं कि भाई सही कपड़े पहन के जाओ, उनको हमारी फिक्र है। तो वो लोग पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं, लेकिन हम तो समझते हैं कि हमारी हिफाजत करने का, हमारा ख्याल करने वाले लोग मौजूद हैं। और कोई बात नहीं, समझने तो उनको, मगर हम अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारें और आप अपना दिन खुशी खुशी गुजारें इस प्रोग्राम के साथ जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपसे ये भी बात करूँगी कि आपके वो बाल जो मौसम चेंज होने की वजह से झड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, शाइन ख़त्म हो गई है। अब मैंने आज हीरोइन को क्यों बुलाया है, क्योंकि जब वो अपने बाल यूँ करके हिलाती हैं तो कह रही हूँ ना, बहुत सारे लोगों के दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। मैं आपके बालों से बहुत सारे दिलों की धड़कनें नहीं रोकना चाहती, आपके घर वाले की धड़कन रुक जाए वही काफ़ी है। तो आइए एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं और आपके लिए आज बड़ी सारी इंफॉर्मेशन भी देंगे, बहुत सारी एंटरटेनमेंट भी देंगे और बहुत सारे बालों के और बाकी चीज़ों के शशके भी सिखाएंगे आपको। गुड मॉर्निंग, मैं भी सीखूंगी यार, मुझे भी नहीं आती। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो सुबह सुबह आप एक खूबसूरत चेहरा देखना चाहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही, ज़रा गरूर नहीं किया मैंने। मैं एक ऐसा खूबसूरत चेहरा दिखा रही हूँ जो आप अक्सर ड्रामों में देखते हैं, कमर्शियल्स में देखते हैं और अब तो आपने फिल्म में भी देख लिया। तो आइए आज की सुबह खूबसूरत बनाने के लिए, और वो जो मैंने पहले बताया था ना आपको कि हमने आज कुछ सीखना है, अपनी सेलिब्रिटी से आज कुछ सीखना है, हम सब मिलकर सीखेंगे। वो क्या मैं उसके सामने नहीं बताऊँगी, बाद में जब वो आ जाएगी उसके मुंह पे बताऊंगी। आइए वेलकम करते हैं बहुत ही प्यारी क्यूट शोको चंचल सी उष्णा शाह। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठती हो कि नहीं? नहीं, चाय भी यहाँ के ले रही है, चाय दे दो, नाश्ता दे दो भाई। चाय पी आपके शो पे तो मैं हमेशा खाती हूँ कुछ ना कुछ। खाती हो ना कुछ? हम शुरू से डे मस्का बन was the first thing, फिर नाश्ते, रोल्स, पराठे। सुबह उठने वाली बंदी हो कि बिल्कुल भी नहीं? नहीं, मैं I'm a horrible person। सुबह सुबह मैं सुबह क्या तुम काटने को तो नहीं दौड़ती? अल्लाह की कसम दौड़ती। अल्लाह मुझे बचाओ, कोई यहाँ पे गार्ड वार्ड ला के रखो। आपको मैं क्या कह सकती हूँ, बट जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं सेट पे, सारा गुस्सा उन पे उतरता है। नहीं, बस वो उन्हें अब पता चल गया, ट्रेनिंग हो गई, 3 साल हो गए कि इससे दूर रहो सुबह के वक्त। तो सुबह तुम जब मेकअप आर्टिस्ट दूर रहेगा तो कौन मेकअप मैं करेगा? मेकअप यूजुअली खुद करती हूँ। अच्छा, खुद करती और अगर नहीं भी करती तो बस ज्यादा बात ना करो इसको। अच्छा। मतलब 12 बजे तक छोड़ दो। मैं तो तुमसे बहुत बात करूंगी। आप करें प्लीज, आप मुझे खिलाती भी है ना। मेरा लंच असल में ब्रेकफास्ट 12 बजे आता है सेट पे। अच्छा। तो तब तक मुझसे कोई बात ना करे सेट पे। भाई इसको हर 2 मिनट बाद कुछ ना कुछ खिलाने को देते रहो और खास तौर पे मीठी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि मीठी चीजें हाइपर करती हैं। हमने कभी बैठ के इस तरह सुकून से बात नहीं की ना, बहुत सोफे पे बैठ के कि तुम हाथ रख के ऐसे बैठो। मैंने तुम्हें बैठने का मौका ही नहीं दिया। यूजुअली मेरे साथ कोई ना कोई हीरो आप बुला लेती हैं। बुला लेती थी या इधर तुम्हें दौड़ा रही होती थी, इधर भाग रही हो, तुम उधर हाँ। गुब्बारे फोड़ रही हो, कभी कुछ कर रही हो। इसी तरह का कुछ आपने निदापा बस देख लिया। आज मैंने कहा उष्णा को पकड़ के उससे बात तो करें भाई कि काबू में तो आए वो मेरी लड़की। तुम कहाँ से आई, कैसे आई, एकदम कैसे छा गई आकर? छा गई हूँ। अच्छा, आपको ही लगता है? नहीं, अच्छी लगती हो, ड्रामों में प्यारी लगती है। जब हम कहीं कोई चैनल स्विच करे तो उष्णा की शक्ल नजर आती, रुक उष्णा की मोटी सी रोती हुई शक्ल। पतली सूखी लड़कियां नहीं अच्छी लगती। हाँ, मैं बता दूं वो ट्रेंड खत्म हो गया है। ना सूखी लड़कियां फिल्मों में अच्छी लगती। खाने से बहुत शदीद मोहब्बत है। देखो यार, मैं किसी चीज के लिए भी रोक नहीं सकती। सुखड़े सुखड़े चेहरे नहीं अच्छे लगते। अब तो वो धागे लगने लग गए, पता ना है ना? हाँ, वो क्या बताओ तो धागों का क्या सिस्टम होता है? वो एक धागा यहाँ से डलता है, हाँ। एक यहाँ से डलता है और यूं खिंच जाता है। और क्या हो जाता है? ये यूं हो जाता है। आजकल आपके काफी हीरोज हुए। अच्छा, हीरोज भी करा रहे हैं। हाय हाय,
अच्छा मार खाऊंगी। अच्छा तो मैं ऐसे कह रही हूँ तो एक्सरसाइज कर करके देखो उन्होंने शक्ल क्या आम की गुठली इतनी जैसी chewing gum बना कोई ली। नहीं खा सकता। हाँ चिंबियाँ आ जाए तो अच्छा। मुझे तो भी ये एक धागों हमारी का एक कमाल। डॉक्टर हैं जिन्होंने कहा था कि तो तुम्हारे करवा इतने लो। प्यारे गड्ढे हैं वो कहाँ ये मैं जाएंगे? कह रही थी कि मैंने कहा कि नहीं वो मेरा बेबी फैट ठीक है। हाँ लेकिन सही है ना वो मुझ पे नहीं सूट करेगा। तुम पे नहीं सूट करेगा। अब ये ये वहाँ मुझे डिम्पल जो है ये भी चला जाएगा ना वो उसकी वजह से तो जरूरी है डिम्पल। तो देखो हम सुबह सुबह लोग अजीब सी बातें कर रहे हैं धागों की और धागों की सिलाई और कढ़ाई। ये सिलाई अब फेस की भी सिलाइयाँ होने लगी। फेस की भी सिलाइयाँ हुई, आप देख लिया। अब तो बहुत ज्यादा काम हो गया। आई थिंक आप एक हद तक करें और वो टेस्टफुल लगे तो ठीक है, क्योंकि हमारी एस्थेटिक जरूरी है। अच्छा मुझे सारी बहनें लगने लगी ना, सारी हीरोइन सारी बहनें लग रही हैं, सारी एक जैसी शक्ल। ये कर लिया है। इट्स लाइक आप पहले इतनी हसीन थी, आपने क्या किया यार? वो बतख शक्ल सबने बना लिया है। हाँ सबने। अभी एक फिल्म आई थी इंडिया में, मैं नाम भूल गई, हाउसफुल 2 पता नहीं कौन सी थी, जिसमें वो 3 लड़कियां जैसी लग रही थी, मतलब ट्रिपलेट्स लग रही थी। एंड इट्स लाइक कम ऑन, एंड वो तीनों इंडिविजुअली हसीन औरतें हैं। हाँ बट पता नहीं क्या सबके ये होंठ गुब्बारे ऐसे होंठों बत्तख का जैसे trend हो है। गए हैं। हाँ और वो नहीं अच्छा लगता। मतलब वो स्माइल भी नहीं कर सकती। ये समझ आता है। मैं खुश हूँ बहुत। अच्छा उष्णा पहले आरजे थी कनाडा में, तुम सिर्फ 2 महीने वो रेडियो शो किया? या लेकिन एक्चुअली मैं आरजे पाकिस्तान में थी जब मैं 6 साल की थी। मेरा एक शो था बच्चे सबसे अच्छे फैमिली प्लानिंग पे जो मामा लिखती थी, और उसका साउंड प्रोड्यूसर सरमद खूसट था जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, और साथ इरफान खूसट अंकल आवाजें करते थे बच्चों की। 6 साल से तुम रेडियो का शो कर रही हो? हाँ मुझे कुछ नहीं पता था मैं क्या कहती थी। फिर जो मामा अम्मी ने बोलती थी टेप वो लगाई थी। हाँ वो लिखा होता था, तो मामा ने पिछले दिनों टेप लगाई हुई थी जिसमें मेरी कोई रिकॉर्डिंग्स थी। हाँ। आवाज भी बारीक सी अजीब सी, तो उसमें पता नहीं मुझे इतना दुख हुआ देख के। मुझे कोई खत आया हुआ किसी फैन बच्चे का कि उष्णा बाजी, बाजी 6 साल की बच्ची को 6 साल की बच्ची को हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया, हमारे चाचा ने रेडियो लेके दिया, फिर हम आपका शो बहुत शौक से सुनते हैं। हाँ। तो अब मैंने रिप्लाई वही पढ़ी हुई जो मामा ने लिखी हुई, और मैंने पॉजेज नहीं दिए और मुझे नहीं सही पता था, तो मैंने जवाबन कहा आपके अब्बा का सुन के बहुत अफसोस हुआ, ये नहीं गाना सुने, और गाना लगा दिया। अल्लाह माफ। और मामा हंस रही है। मैंने कहा रिकॉर्डेड था, आपने जाने कैसे दिया यार? बट तो वो क्यूट लगता होगा ना? नहीं पाडा लगता है, मुझे नहीं अच्छा यार 6 साल के बच्चे को क्या पता कि बड़ा अफसोस हुआ आपके अब्बू को सुनकर। अफसोस मतलब और अफसोस, और फिर वो और तमीज बांधे कोई अफसोस बांधे। एग्जैक्टली। तो वो 6 साल की बच्ची को तो वो तो यार मासूम होती है वो। एग्जैक्टली। सो इसलिए मुझे जब हम बच्चों को थोड़ा ओवर क्लेवर दिखाते हैं मुझे जहर लगता है। खासतौर पे टीवी पे सुने आप वहाँ जा रही हैं, अंकल आपका वेट कर रहे हैं, आपको आई लव यू बोल रहे हैं। कोई बच्चा ऐसे नहीं करता। बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं। बच्चे तो छोड़ो, कभी मैं अपनी बेटी को, बड़ी बेटी है मेरी, उसको पट्टी पढ़ा रही होती हूँ तो वो बेचारी जाके सही नहीं उगलती अपने अब्बा के सामने। एग्जैक्टली। तो ड्रामे में बच्चे कैसे आई लव यू वो खत। लेकिन यू नो बाहर बच्चों को बड़ी अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं। आई डोंट नो कैसे कराते हैं। आई थिंक वो क्योंकि उनके जरा प्रोडक्शंस बड़ी होती हैं, टाइम ज्यादा होता है, तो वो सही एक्टर्स ढूंढते हैं और सही उनसे एक्टिंग करवाते हैं। हम तो बेचारे एक पाडा सा कोई बच्चा ढूंढते हैं। नहीं हमारा तो पक्का सा बच्चा होता है, पक्का सा बच्चा जिसकी अम्मी हमारी भी गजलें आती हैं। एक बच्चा है उसको उसकी अम्मी बैठ के मुझे गजलें सुनवा रही थी। वो होता है ना अंकल को चलो गजल सुनाओ, चलो ABC सुनाओ, चलो आंटी को सुनाओ। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था बचपन में। अच्छा उच्चू इधर आओ, मामा जब भी कोई मेहमान। तुम्हारा कैसा बचपन था? वही यही पाडापन, बिकॉज मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक था। बहुत ज्यादा कीड़ा था, पूरी फैमिली में था, तो मैं तो ऑब्वियसली नहीं बची। लेकिन फिर शीशे में खड़ी रहती थी सामने। शीशे में कम, शोज ज्यादा पुट ऑन करती थी घर में। लाइक मामा की दुपट्टा और लिपस्टिक पहन के खबरें पढ़ देना और फिर कहना पैसे दें। शो सुना आपने, पोएम्स लिखना और फिर उनको ड्रामेटाइज करना, शेक्सपियर जाके रिसाइट करने लग जाना। बड़ा अजीब हरकत है। और मेहमान आते थे तो अम्मी नहीं तुम्हें कहती थी प्यारी सी बिल्ली बन के दिखाओ या वो वाली? बिल्ली नहीं, दूसरी चीजें। और फिर मैं एंड में कहती थी लाइक फॉर एग्जाम्पल बेनजीर बन के दिखाओ, और मैं नहीं करूंगी अभी मिमिक्री में, तो बहुत छोटी थी। या यू नो गॉन विद द विंड में ये वाला कैरेक्टर ये करके व्हाट अबाउट मी का एक्सप्रेशन करके दिखाओ, ये क्या करके दिखाओ। सो आई वुड डू दीज थिंग्स एंड आई वुड मिमिक एवरीवन। फिर मैं कहती थी पैसे दे। बचपन से पैसे मांग, अभी भी मांगती हो? अभी मिलते नहीं है टाइम पे यार, मैं क्या कर... यार उस वक्त अच्छा था, अम्मी फौरन पर्स से निकाल के पर्स से निकाल देती थी और फिर बाद में वापस करो घूरी।
वो जो एक मेहमान जब आपको पैसे देते हैं बच्चों को और वो अम्मा की घूरी नहीं एक होती जो कि बहुत बुरी लगती थी कि मत लेना, बुरी बात। बच्चे अंदर से इतना चाह रहे होते कि ले ले भाई, मिल रहे हैं पैसे, क्यों नहीं जी रहने दे वो नहीं लेगी। अच्छा, बच्ची कैसी थी तुम? खूबसूरत बच्ची थी या वो? नहीं, जब मैं पैदा हुई थी तो मैं 2-2.5 महीने प्रीमेच्योर पैदा हुई थी। अच्छा। तो मुझे मेरी बहन ने कहा कि मैं इतनी एक्साइटेड थी कि बेबी गर्ल है, लेकिन प्रीमेच्योर बच्चा आपको पता ऑक्सीजन नहीं मिली होती, पर्पल होता है। तो इंक्यूबेटर में मैं थी और मेरी बहन ने कहा कि मुझे जब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बेबी सिस्टर, तो मैं तो इधर देखा तो एक सूखा हुआ बैंगन लग रहा था। तो मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं तुम्हें प्यार करूं क्योंकि पूरे हाथ में मैं पूरी आ जाती थी, इतनी सी थी। तो शी लाइक, और मैंने फिर सांस रोक के तुम्हें प्यार किया। आई नो राइट, बट देन जब मैं बड़ी हुई, माय फादर इज पर्शियन, तो मेरे वो जरा छोटी आंखों वाले फीचर्स और बड़ी बड़ी आईब्रोज थी। तो आई वाज वेरी राउंड, अभी भी राउंड हूँ। तो बस होंठ ही होंठ थे, आंखें छोटी छोटी, बड़ी बड़ी आईब्रोज और डेड स्ट्रेट जेट ब्लैक है। मैं एक जापानीज एलियन कार्टून लगती थी। आई एम नॉट जोकिंग, इट वाज क्यूट बट इट वाज वियर्ड। आई वाजंट अ ब्यूटीफुल बेबी, आई वाज जस्ट एन एलियन बेबी। कोई पिक्चर नहीं है तुम्हारे पास? होगी और ये 2 दांत आगे निकले और होंठ ही होंठ। अच्छा, बस होंठ ही। फिर उसके बाद जब थोड़ी बड़ी हुई तो वो जो 11-12 साल की उम्र होती है, उसमें सब अगली होता है। उसमें कोई, क्योंकि काले होते हैं, यहाँ से मूंछें निकली होती हैं, आईब्रोज नहीं, दाने भी किसी किसी को दाने मुझे नहीं कभी पड़े, लेकिन वो माथा काला होता है धूप में रह रहे के, फिर वो मैच नहीं कर रहा होता, बाल फैले होते हैं, पसीने आए होते हैं, ऑकवर्ड शक्ल होती है, अभी नाक उगी नहीं होती है, उग गई होती है, शक्ल उगी नहीं होती, अजीब। वो 11, 12, 13 जो उम्र है, प्यूबर्टी जिसे कहते हैं, वो अगर कोई बच्चे देख रहे हैं तो बुरा फील ना करे, उसमें सब बदरंग होता है। बहुत ऑकवर्ड शक्ल होती है, फिर बंदा प्यारा होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता लड़कियां जरा जल्दी एज में प्यारी हो जाती हैं। लड़के जाके कोई 18 एक ही लड़के हमेशा होता है कि स्कूल में एक समर बाद ये 6 फुट के हुए होते थे, लेकिन 3 महीने में ग्रोथ स्पर्ट आती थी और दाने और आवाजें फट रही हैं और बुएं आ रही हैं। उफ, स्कूल कितना अजीब वक्त था ना। ये कितना तुमने सही नक्शा खींचा कि बुएं आ रही हैं। उस वक्त आपको कोई होश नहीं था। अब तो फिर भी थोड़े बच्चे डिओड्रेंट, आई होप सो, लाइक क्योंकि कनाडा में तो हेल्थ क्लासेस में डिओड्रेंट लाजमी देते थे, बट आई रिमेम्बर मैं इधर एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी थी और असेंबली के वक्त क्योंकि यूनिफॉर्म्स भी थे और धूप में खड़ा होना होता था और डिओड्रेंट्स का इतना आई गेस ट्रेंड नहीं था या क्या नहीं था, तो वो जो बुएं आती थी ना, आई स्वेयर, मैं मतलब मैं अगले दिन लेडी स्पीड स्टिक पकड़ा रही होती थी सबको कि यार प्लीज यार नहीं खड़ा हुआ जाता, बेहोश होने का। अच्छा, तुम शरारती थी बच्ची? बहुत ज्यादा, बहुत शरारत करती। 6 बहन भाई हो तुम लोग टोटल? 6। कितने बहनें कितने भाई? 4 बहनें 2 भाई। 4 बहनें। और तुम्हारा नंबर? सबसे आखिर। मेरी बहन कहती मामा की आखिरी वाली थी। मेरी बहन में से मैं कितनी चीजें बता रही हूँ उसकी। ये कौन सी बहन है? तेरी सारी बहनें बहुत टॉर्चर करती हैं। कहती है मम्मा की आखिरी गलती है, आखिरी सौगात मेरी माँ ने हमें दी है। कोई बात। तो बहनों ने कभी पाला या कोई? बहनों ने बहुत स्पॉइल किया है क्योंकि मैं बेबी थी ऑब्वियसली, सो मेरा एज गैप भी बहुत है। मुझसे जो बड़ी है 5वें नंबर में, शी इज 13 years older। अच्छा। तो मुझे लिटरली सबने एज ए छोटी बहन एज ए बेबी पाला, तो टॉर्चर भी उतना ही किया है। अब मैं उनके बच्चों को करती हूँ। अब बदला, ये बदले का टाइम आ गया है ना। अच्छा, तुमने जब तुम छोटी सी थी, जब सबको देख रही थी कि सारे एक्टर्स हैं और सबके अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है कि वो स्क्रीन के सामने आके या स्टेज पे आके राज कर सकते हैं, तो तुम्हारे अंदर शौक खुद ब खुद पैदा हो गया? खुद ब खुद, मतलब मैंने बचपन से ही शैम्पू बॉटल्स के इतने ऑस्कर अवार्ड्स एक्सेप्ट किए ना शीशे में। और मुझे किसी पे गुस्सा चढ़ता था, अल्लाह की, आई एम नॉट इवन जोकिंग, मैं कितनी आई रियली वांटेड दिस। सो मैं हमेशा कहती थी या तो मैं आपको अपनी शादी पे नहीं बुलाऊंगी, लाइक मामा बाप मेरी शादी पे नहीं आ रही है, या फिर मैं आपको अपनी ऑस्कर स्पीच में शुक्रिया नहीं कहूंगी। कट हो गई हैं आप लिस्ट से। आई एम नॉट गोइंग टू टेक यू टू द ऑस्कर्स, बट आई ऑलवेज न्यू कि यही करना है। स्कूल में भी हमेशा थिएट्रिक्स और टैलेंट शोज डायरेक्ट करना खुद ही, और थिएटर और ये वो सब चीजें। और दुल्हन बनने का शौक अलग एक तरफ दुल्हन बनने का शौक सच इतना नहीं था, वो मेरी बहन को था। अच्छा। मैं अपनी बहन की इतनी आज बातें कर रही हूँ, उसकी बड़ी लंबी उम्र है। मेरे मतलब जैसे मेरी माँ ने मेरे भाई को, जो कि बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहन को जो कि एक्ट्रेस है बहुत बड़ी, इर्सा गजन, पूछा कि बड़े होके क्या बनना है, तो भाई ने
उन ज़माने में पाकिस्तान में डबल डेकर बसेस होती थी, तो उसने कहा मैं डबल डेकर बस चलाऊंगा और बहन ने कहा मैं दुल्हन बनूंगी, और मामा ने सर पकड़ लिया कि वाह कितनी एम्बिशियस बच्चे हैं मेरे। बच्चे जब छोटे होते थे मुझसे भी पूछते तो मैं कहती मैं बड़ी होके मासी बनूंगी। मासी बनेगी? मुझे हाँ, मुझे बहुत अच्छा घर लगता का काम करना। और क्या, वो झाड़ू लगाना इतना अट्रैक्टिव लगता था मुझे। अट्रैक्टिव लगता था ना मुझे भी, है ना, I सबको swear. लगता है ना। अब तो It's नहीं so लगता। weird. मैंने पता है, और स्पेशली वो जब इंडियन फिल्मों में मासी देखते हैं ना, वो इतनी कूल होती है। लाइक आई थिंक मैंने कोई जीनत अमान की फिल्म देख ली जिसमें वो थी, या परवीन भाभी, तो मामा का वही लॉन का दुपट्टा लपेट के लंगोट की तरह। एक दफा हमारे मेहमान आए हुए थे, तो वो सब अब अच्छी चाइना लगी हुई है टेबल पे, यू नो अच्छी डिशेस जो आप मेहमानों के लिए रखते हैं, सब खाना खा रहे हैं। कोई डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, उनकी बेगम और सब। तो मुझे एक्टिंग चढ़ी हुई थी, और मामा ने पता नहीं इंडिया से थालियां मंगवाई हुई थी, अच्छा। जो पड़ी हुई थी कि घर में जो थालियां नहीं होती उनकी खाने वाली, परोसते हैं जिसमें। तो मैं वही लंगोट पहन के बांध के और वो थाली ला के मैं फर्श पे रख दी डाइनिंग टेबल के साथ, इस तरह बैठ के मैं यूं खाने लग गई। मुझे वो कूल लगता था, तो उस जमाने में मेरा दिल चाह रहा था, तो मैंने फिर ऐसे ही खाया खाना। और वो लोग मुझे घूर रहे हैं और मामा कह रही है इग्नोर, यही है। और तुम कितने साल की होगी? I think like 7 maybe. Oh my Maybe less. I was really weird. ओए बहुत हरकतें की तुम्हारी, तो किससे बहुत है बचपन के बहुत भाई। ज्यादा है यार। मामा ने इतने रखे हुए हैं ब्लैकमेलिंग के तौर पे कि तुम्हारी जब शादी होगी अगर तुमने ये किया तो मैं शादी के दिन सबको बताऊंगी कि ये है वो है। तो कोई तस्वीर भी तो होती है ना जो सब बहनें छुपा रही होती, मुच्छों वाली तस्वीर होती है कि अगर तुम्हें ज्यादा बदतमीजी की हम फेसबुक पे। मेरी तो लग चुकी है फेसबुक पे, और मेरे फिर फैंस कुछ 5-6 हैं जो बहुत जरा ऑब्सेस्ड हैं। उन्होंने ढूंढ ढांड के वही क्लास 5 वाली तस्वीरें और कौन सी जो स्कूल हाई स्कूल एलिमेंट्री स्कूल पिक्चर्स होती थी वो लगाई हुई है इंस्टाग्राम पे। और मैंने मामा क्यों करती हैं आप ऐसे? मेरी माँ नहीं। तुम कनाडा में भी रही हो? कनाडा में ही रही हूँ। अच्छा, ज्यादा O levels यहाँ किए, फिर वापस चली गई। मतलब पैदा यहाँ हुई? पैदा यहाँ हुई, बहुत छोटी थी जब वहाँ चली गई। I was a baby almost, and then फिर एलिमेंट्री स्कूलिंग, जूनियर हाई स्कूल वहाँ, O levels खाली यहाँ। अच्छा, फिर वापस चली गई, हाई स्कूल वहाँ खत्म किया, वहाँ यूनिवर्सिटी चली गई, फिर आना जाना बट मोस्टली वहाँ। बट देखिए मेरा एक्सेंट नहीं है, और यहाँ जो 6 महीने कनाडा रह के आती है उनके एक्सेंट्स हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? आई डोंट नो, मैंने तो अपना दूर किया बिकॉज मेरी तो फैमिली बड़ी क्रूअल है। तो मेरा तो जब मैं ऐसे थोड़ा सा बोलती थी तो मैं तुम्हारा एक्सेंट बाहर निकाल दूंगी, जरा इंसानों की तरह बात कर। तो मेरा भाई मुझे बहुत जलील करता था, और मेरा फिर जो कैनेडियन इंग्लिश का एक्सेंट था वो खुद ब खुद बदल गया। सो अब मैं जब किसी पाकिस्तानी से बात करती हूँ यहाँ पे तो मेरा ऑटोमेटिक आई टॉक लाइक दिस, whereas like if I talk to a Canadian I talk like this. It switches automatically। वो एक है जैसा देश वैसा भेष। Exactly, वो एक बन जाता है जब आप इतने साल स्प्लिट रहते हो। बट I don't understand कि कुछ लोग इमिग्रेशन के लिए जाते हैं 6 महीने and they're totally Canadian. Like I don't know how. I'm not that Canadian. And I grew up there. Like oh my god. You know who I'm talking about. आपको पता है? उर्दू में भी बहुत आपको पता है कि मैं आपसे बात करना चाहती, like hello. मैं ऐसे नहीं बोलती, मैंने अपना ठीक किया बकायदा एक्सेंट, अपना डायलेक्ट। आप कहाँ से ऐसे बोल रहे हैं? मुझे नहीं पता था कि तुम आओगे। अच्छा, ऐसे ही ब्रेक पे चली जाओ ना तुम, वैसे ही जैसे तुम। मैं आपको ये कैमरा मैं आपको बता रही हूँ कि अब मेरा ये एक्सेंट है, और मैं कहना चाहती हूँ कि आप एक छोटी सी ब्रेक लें और वापस आ जाएं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ शोको चंचल उष्णाशा, आपको पता चल गया होगा, सुबह आई हैं। आंखें जिनकी हुई हुई थी, जिनको बहुत नींद आ रही थी, वो आंखें उनकी खुल चुकी हैं, खुद की भी खुल गई हैं। चटपट इतनी मजे मजे की बातें की हैं। आज हमने आपको बालों के हवाले से भी बताना है कि क्या किस तरह उसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हम पहले उष्णा से पूछेंगे कि तुम क्या रखती हो अपने बालों का ख्याल? मेरे बाल बर्बाद हो गए हैं, मेरे बाल अब आधे से कम रह गए। लंबे थे पहले मेरे बाल। जब मैं पहली दफा आपके शो पे आई थी तो आई रिमेम्बर आई थिंक कोई 1.5 घंटा लगा था ब्लो ड्राई करने में, खाली काफी लंबे थे ना? लंबे और डबल घने। वो फिर इंडस्ट्री में जब आप डाइस कराते हैं और कराची का पानी आप पे लगता है, और बार हफ्ते में 3 दफा कई दफा कंटिन्यूटीज की वजह से डाई और हीट रोज लगती है, और
तो उससे तुम्हारे कम हो गए बाल? बर्बाद हो गए, रही नहीं। और फिर तुम क्या ख्याल करती हो, कोई ट्रीटमेंट्स लेती हो? अब मैं सिरम लगाना बस धोने के बाद, इसी तरह की चीजें, लेकिन ऑयलिंग का भी टाइम नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता कि मैं कुछ करूँ। प्रोटीन ट्रीटमेंट करवा ली, लेकिन स्किन का ख्याल कैसे करती? स्किन का ख्याल मैं बस ये रखती हूँ कि मैं मेकअप बहुत अच्छी तरह उतारती हूँ और मॉइस्चराइज्ड हमेशा रखती हूँ। और मेकअप कैसा यूज करती हो, किस तरह का मेकअप? मैंने अभी फाउंडेशन लगाना शुरू किया, बट यूजुअली बीबी क्रीम, या फिर अगर ड्रामा है जिसमें ज्यादा नहीं ग्लैमरस होना तो बस मुंह धो के कंसील करके कर ले, ज्यादा ना लगा, ज्यादा बेस नहीं लगाती? ज्यादा नहीं लगाती मैं, हाँ, बिकॉज यू डोंट नीड इट। हमारे कैमरास इतने बेचती आ गए हैं कि वो नजर आता है। तुम्हारी स्किन अच्छी है कि क्या? मेरी स्किन ठीक है, हल्के बहुत ज्यादा है, जब आपको नजर आएंगे तो आप डर जाएंगे। बस सिर्फ कंसील कर लेती हो? तो कंसील कर लेती हूँ। अभी मैंने हल्की सी फाउंडेशन। नहीं, लेकिन दाने वाने नहीं होते तो उसके लिए क्या? मुझे कभी हुए नहीं, लेकिन एक दफा ये हुआ था कि मैं फिल्म की शूट कर रही थी, और क्योंकि मेरी स्किन हैवी फाउंडेशन की आदी नहीं है और फिल्म में लग रही थी फाउंडेशन, और रोज धूप में और हैवी बेस। फिल्म में क्यों फाउंडेशन लगी? फिल्म में तो और कम फाउंडेशन कम होना चाहिए। एचडी थी, लाइट थी, बट वो लग रही थी फिर भी, क्योंकि ओवरऑल तो मैं कुछ जनरली नहीं आदी ना स्किन की। तो वो मेरी स्किन पे क्या हुआ कि रेड रेड बम्प्स बन गए ढेर सारे पूरे मुंह पे। तो मैंने अपना एक नुस्खा अपनी तरफ से जान किया, एंड इट वर्कड, और ये सबके लिए काम कर रहा है। तो अगर आपको दाने उग जाए स्किन पे, इज द राइट वर्ड? ग्रोइंग पिंपल्स निकलते हैं, निकलते हैं, ग्रो कहते हो ना आप, तो मैंने ट्रांसलेट किया। सो लेट्स लिपस्टिक पहनना, इस लिपस्टिक लगाना, बट वो वेयरिंग लिपस्टिक। सो व्हाट आई डू इज अच्छी तरह क्लेंजिंग करके सब कुछ उतार के धो धा के नीम का तेल हल्का सा लगा दें, और फिर थोड़ा सा टी ट्री ऑयल डैब कर दें। लेकिन नीम का तेल लगा के एलोवेरा लगा के ऊपर रोज वाटर स्प्रे कर दें। वो 2 रातें लगा, और नीम का तेल इतना कड़वा होता है, गंदा बू वाला, बट वो 2-3 रात करें तो, क्योंकि वो एक नेचुरल एंटीसेप्टिक होता है, वो पूरे साफ कर देता है, और ग्लो एक आ जाती है, तो वो ठीक हो जाता है। नीम का तेल, एलोवेरा और रोज वाटर का स्प्रे। या और ये रोज रात को करके, ये 2-3 दिन करें, आपके दाने चले जाएंगे। ये नई आ गई है डॉक्टर उष्णा शाह, बट इट वर्क। मेरे लिए काम किया और मेरे दोस्तों पे इट वर्क्स। तो या अच्छा, अब मैं तुमसे जो सवाल करूं उसके झटपट जवाब देना। दिस इज ट्रबल। छोटे-छोटे रैपिड फायर। हाँ, पानी मिल सकता है पहले? पानी दे दो पहले, ताकि उसका गला खुश्क ना हो। हाँ भाई, कहाँ है पानी की बोतल? भिजवा रहे हैं, बीच पे आ जाएगी। पैसे वाला या दिल वाला लड़का? दिल वाला। दिल वाला। बहुत सारा मेकअप या बहुत सारी चॉकलेट्स? बहुत सारी चॉकलेट्स। लड़कों को एटीट्यूड दिखाने वाली या हल्की सी मुस्कुराहट देकर निकल जाने वाली? हल्की सी मुस्कुराहट देकर निकल जाने वाली। रात को सोने से पहले ख्वाबों की दुनिया बनाने वाली या फौरन से सो जाने वाली? सोने से पहले ख्वाबों की दुनिया बनाने वाली। और ख्वाबों में क्या बनाती है? सब कुछ। आपकी सोच है। मैं पूछूंगी, रैपिड फायर के बाद पूछूंगी ये क्या बनाती हो। खुशी में डांस करने वाली या खुशी के आंसू बहाने वाली लड़की? खुशी में डांस करने वाली। रोना आए तो अम्मी के गले लग के रोना या कमरा बंद करके अकेले रोना? सबके सामने चीखे मार मार के रोना, उसके पैसे मिलते हैं मुझे। टाइम की पंक्चुअल हो या हर जगह लेट पहुंचती हूँ? अनफॉर्चुनेटली लेट। मैं पैदा जल्दी हो गई थी ना, तो उसकी कसर पूरी कर रही हूँ। नाउ आई एम लेट एवरीवेयर। पानी की बोतल फेंक दें? कैच फेंक दे, मैं कैच करती हूँ। थैंक, मैंने कहा कैच कर लेते हम। थैंक्स सो मच। चलो घूंट ले लो एक, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नहीं। अच्छा चले आगे। अच्छा, सुबह उठते ही नाश्ता करना या फोन चेक करना? फोन चेक करना। ये सब करते हैं, सब करते हैं। फोन ही तो जगाता है ना? आ जाए, गाड़ी रेडी है। भूख लगने पे खुद किचन में कुछ पकाना या फिर बाहर जाके कुछ ऑर्डर कर दे? बाहर जाके ऑर्डर करना। मैं बिल्कुल सुगर नहीं हूँ। मुझसे मैगी नूडल्स भी सही नहीं बनती। आई कैन नॉट कुक। मैं बॉइल्ड अंडा भी सही नहीं बना सकती, अल्लाह की। आई कैन नॉट कुक। क्या? मुझे स्पैगेटी बनानी आती, एक चीज जो मैं बचपन से बनाती आ रही हूँ, बस। उसके अलावा और वो भी कभी कभी बनाती हूँ, अगर किसी के साथ। चाय कभी बनाई है? चाय हमारे इतने अच्छे स्पॉट बॉयज है ना सेट पे। मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे खाना ऑर्डर करना आता है, जो कि एक आर्ट है। अच्छा। यस, आई नो मेन्यूज रियली वेल, और मैं कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छी बनाती हूँ। मुझे खाना आता है, लाइक आई लव फूड। मैंने फ्लाइट्स ली हुई है खाने के लिए। मुझे जब शेलफिश से एलर्जी है, तो मैंने एक दफा 2 एंटी एलर्जीज खा के
क्लैम्स और मसल्स और सब कुछ खाया, क्रैब्स फुकेट में, कि फिर कब नसीब होगा, और फिर 103 बुखार हो गया, और फिर अगले दिन फिर किया। मैंने वैंकूवर से वेगस में फ्लाइट ली थी, सस्ती फ्लाइट थी, लेकिन फ्लाइट ली थी गॉर्डन रैमजी के बर्गर्स खाने के लिए। सो आई लव फूड। खाने के लिए तुम चीन भी जा सकते हो। खाने के लिए एग्जैक्टली, लाइक आई नो फूड, आई अंडरस्टैंड फूड, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। पढ़ने के लिए चीन भी जा सकते हो। पढ़ने के लिए मैं खाने के लिए चली, लेकिन चाइना का खाना थोड़ा, मुझे हमारा चाइनीज अच्छा लगता है, बट आई लाइक फूड, सो आई कैन नॉट कुक दो। लेकिन अगर मेरी जब शादी होगी तो मेरे हस्बैंड को ये अश्योरेंस हो कि मैं मासी अच्छी रखूंगी जिसे खाना बनाना अच्छा आएगा। मतलब कि तुम टेस्ट करके बता सकते हो कि अप्रूव्ड है मासी, अप्रूव्ड मासी, ये अच्छा खाना पका रही है। तो मासी वाला होना चाहिए ना ऐसा। हाँ, मैं मास्टर शेफ इतना देखती हूँ कि मुझे और शौक हो गया। आप ही देखती? नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलता। अब मास्टर शेफ देखें आप, जब आप पीनट बटर सैंडविच, जैम सैंडविच भी बनाएंगे ना, तो आपका दिल चाहेगा उसको खूबसूरती से काट के प्लेट में रख के ये पेश किया जाए। मास्टर शेफ देखती हो और कुछ बनाना नहीं सीखा? नहीं, बट खाने का बहुत दिल, खाने का दिल चाहती। ईमेल करने वाली या खटपट भरोसा करने वाली, या खत पर भरोसा करने वाली? ईमेल आजकल कोई कैसे खत वत पे नहीं लिखता। हाँ, खत कौन लिखता है? कोई लिखते मुझे, मैं खुश हो जाऊंगी। बट खून से कोई खत लिख के हुआ है ऐसे? हाँ, हमारे कुछ फैंस माशाल्लाह। अच्छा, प्लीज ना लिखे। क्या पता मुर्गी का खून। एंड मैंने, हाँ, आई स्मेल्ट इट एंड इट वाज रियल ब्लड। वो गंदी टेस्ट स्मेल नहीं होती, टेस्ट क्यों, नॉट अ वैम्पायर, बट वो एक स्मेल आ रही थी जिससे सबने कंफर्म किया कि ये वाकई खून है। या बंदे को एड्स हो, आप मेरे घर में खून वाला एड्स वाला खत भेज रहे हैं, हेपेटाइटिस वाला, यार ये क्या है? ये रोमांस है? बंदा लिखते लिखते बेहोश हो जाए। आई लव यू। अच्छा, नींद में राल टपकाने वाली या नींद में खराटे भरने वाली? राल। हाँ, मेरी सेट पे काफी तस्वीरें क्या सॉरी उस तरह। बचपन में घर की बेल बजाकर भाग जाने वाली या टायर की हवा निकालने वाली? बैंड बजा कर निकल जाने वाली। बैंड नहीं, बेल बजा के निकल जाने, बेल बजा के निकल बेल बजा वाली। बैंड किसका बजाती? सबका। ड्रामेटिक एग्जिट्स होते थे ना, ठा दरवाजा बंद कर, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। हाँ, बड़ी दफा। मैं आपको उसका भी किस्सा बताती हूँ। अच्छा, बस ये सारे किस्से याद रखना कि हमने पूछे हैं। नाचोस या चने की चाट खाने वाली? नाचोस, एक्स्ट्रा हालेपिनोस एंड चीज। खाना चम्मच से खाने वाली या निवाला हाथ से बना के खाने वाली? यार वैसे कांटे से मैं चावल खाती हूँ। हाँ। पता नहीं, आदत है। कुछ लोग बड़े कूल होते हैं ना चम्मच कांटे से। हाँ। लेकिन मैं खाली कांटे से खाती हूँ। लेकिन कभी कभी अगर मामा हाथ से दाल चावल खा रही हूँ तो मेरा भी दिल चाहता है कि नजर आए। इट लुक्स कूल ना। अचार के साथ खाती हूँ? अचार के साथ, हमेशा अचार के बगैर। मुझे इतनी भूख लग रही है यार, क्या है ये? देखो मैं खाने की बातें कर रही हूँ, अट्रैक्ट यार। अच्छा, बुक्स पढ़ने की शौकीन या मूवी देखने की शौकीन? दोनों, बहुत ज्यादा। लेकिन जब से इस इंडस्ट्री में आई हूँ दोनों का टाइम नहीं मिला। अच्छा। लेकिन बचपन में आई लव गुड मूवीज। मेरा ये था कि मामा मुझे नॉवेल्स बहुत पढ़ाती थी, जो क्लासिक नॉवेल्स हैं, और उनकी सारी मूवीज बनी हुई हैं। हाँ। सो मुझे एक ट्रीट मिलती थी कि एक दफा अगर मैं नॉवेल खत्म कर लूँ तो मुझे फिर मूवी मिलेगी, लाइक प्राइड एंड प्रेजुडिस, ब्लैक ब्यूटी, लिटिल वुमेन, इस तरह की ना, डेविड कॉपरफील्ड की। आई हैवंट सीन द मूवी बट शार्लेट्स वेब, सारी। सो दैट वाज द फन पार्ट। सो आई अप्रिशिएट गुड फिल्म एंड बुक्स। आई लव बुक्स। वाह वाह वाह। घूमने के लिए पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज या कनाडा जाना? नॉर्दर्न एरियाज में इतनी शूटिंग कर ली है कि अब कनाडा याद आ रहा है। अब कनाडा याद आ रहे हैं। कितने लोग नहीं गए कनाडा? यार 3 साल हो गए, 3 साल हो गए। आई रियली मिस इट। दोस्तें हैं बहुत वहाँ, फ्रेंड्स बहुत ज्यादा। या और नॉर्दर्न एरियाज का मसला ये है कि जितने भी सीन है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे। सो अगर आप, अब मैं उधर सैफुल मलूक शूट करने गई, देयर इज नो बाथरूम देयर। आपकी सोच है बंदा कितना अनकंफर्टेबल होता है। धरी रह जाती है। एग्जैक्टली, आपने कूड़ा फैलाया हुआ है, डंड फैलाया हुआ है। इट्स जस्ट हम ख्याल नहीं रखते अपने टूरिस्ट लोकेशंस का। जबकि इतनी हसीन जगह है, हसीन तरीन जगह। अब कश्मीर देखें, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं जन्नत में आ गई हूँ। ब्यूटीफुल। बट अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर। शूटिंग के लिए गई तुम? शूटिंग के लिए गई थी मैंने। 25 दिन में नीलम वैली में रह के। एक वैसे तो 30-35 दिन का स्पेल था, लेकिन एक स्पेल 25 दिन का था, जिसमें मेरे पास फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, केबल नहीं थी। फिर किताबें थी और शूटिंग।
हाँ ये सही है, किताबों से प्यार। लेकिन अच्छा था, जरा सुकून मिला था दिमाग को व्हाट्सएप के बगैर, वरना हर वक्त फेसबुक टिक 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 लगा रहता है। अच्छा तो अब तुम सुनाओगी अपने वो वाले किस्से जो तुमने मुझे कहा था? हाँ, जो मैं घर छोड़ के चली गई थी। आई थिंक मैं बहुत जेलस थी, अब भी हूँ, लेकिन मैं बहुत अपनी माँ को लेके पोजेसिव थी और हूँ। अच्छा। तो मतलब माँ मेरी है, किसी की नहीं है, सब बहन भाइयों में से मेरी है। सो अब हमारी एक दो बच्चे काम वाली जो आते थे, तो अब माँ बाप भेज देते थे और हमें था बच्चों से काम नहीं करवाना। लेकिन अब अगर हमारे घर नहीं होंगे तो कहीं और चले जाएंगे। सो मामा के था कि उनको स्कूल भेज देती थी और वो मेरी हेल्प कर देती थी। वो कहती थी कि तुम्हारी बहन है, तुम्हारी हेल्प करने आई है, बट इससे काम वाम नहीं ज्यादा कोई लेना ना, तुम्हारे स्कूल बैग पकड़ लेगी या कोई ऐसी चीज। तो एक बच्ची ऐसी आई जो कि मेरी एज की थी। और मामा ने कहा कि ये भी मेरी बेटी है और ये तुम्हारी बहन है। और मैं देख रही हूँ उससे कि अच्छा, तुम जल गई बहुत ज्यादा। तो मैंने उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके निकालने की कोशिश की। अच्छा। सो मैंने क्या किया कि मैंने उसे कहा अब तो तुम आ गई हो तो मेरी जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो मैंने एक वो कपड़ा पकड़ा और जैसे रिप वैन विंकल नहीं था उसकी तरह उसमें उसने तो कपड़े डाले थे, मैंने चावल डाले। मैंने कहा रास्ते में भूख लग जाएगी मुझे, और मैंने बांधा और मैंने स्टिक के एंड पे रखा और मैंने पकड़ा और मैं आहिस्ता आहिस्ता मुड़ मुड़ के देख के ना निकल गई। अब उस वक्त हमारा घर एक बड़ा सा था कैनाल पे, तो उसके खाली प्लॉट्स भी थे इर्द गिर्द। और तो मैं चल के जा रही हूँ और वो बच्ची उसे समझ नहीं आ रही कर क्या रही है पागल। और मैं वो देख रही है मुझे, लेकिन खुदा हाफिज़ अब मामा को तुम मिल गई हो। और मैं चलती जा रही हूँ और मैं देखती जा रही हूँ पीछे, और अब वो प्लॉट क्रॉस नहीं किया कि मैं थक गई और पीछे से मेरी बहन की आवाज़ है कि क्या ड्रामे कर रही हो, अंदर आओ खाना रेडी है। और मैं आ गई, बट मैं घर से भागने का ड्रामा धरा का धरा। और तुम कोई 6-7 साल की होगी, छोटी होगी, 6-7 साल की मैक्सिमम, छोटी सी थी। बड़े ड्रामे किए बहुत, पता नहीं मुझे क्या तकलीफ। घर तुम्हारा थिएटर बना हुआ था? थिएटर था, हर कोई ड्रामे कर रहा था, हर कोई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ड्रामे कर रहा होता था। आई स्वेयर। रात को सोने से पहले क्या ख्वाब देखती हूँ? मुझे क्रॉनिक इंसोम्निया है, तो मतलब मैं जब थोड़ी सी टेंशन में होती हूँ, ज्यादा सोच में होती हूँ, मैं सो नहीं पाती, कभी कभी 3-3 दिन आई कैंट स्लीप। सो मैं टहलती रहती हूँ और मैं सोचती रहती हूँ मेरे दिमाग में। अब मैं थोड़ी काम डाउन, मैंने इस चीज़ को किया है, मैं एक स्लीप थेरेपिस्ट को देख रही थी। बट आई एम ऑलवेज थिंकिंग कि अच्छा अब ये करना है, स्पेशली अगर कल कोई बड़ा दिन हो, यू नो कोई बड़ी शूट हो कोई, तो आई जस्ट बी थिंकिंग कि जब इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, या फिर जोन आउट हो जाती हूँ म्यूजिक सुन के, दैट रिलैक्सेस मी। तो टहलती रहती हूँ जब तक थक के सो नहीं जाती। तो ख्वाब देखने वाली नहीं हो बस? अगर प्यार हुआ तो थोड़े बहुत देखती हूँ, लेकिन वो हर तीसरे दिन आता है जब भी कोई नई फिल्म आती है। थोड़ी दिल फेंक उस मामले में। अच्छा। तो तब फिर जरा ज्यादा सोच। तो प्यार कभी कभी गलत लोगों से भी हो जाता है? बहुत ज्यादा। मुझे किसी ने कहा था कि आपका कसूर नहीं, आपको 106 का बुखार होता है और उतनी जल्दी उतर जाता है। मैं क्या करूं यार। तो सच्चा प्यार कब मिलेगा ये नहीं सोचा? आई डोंट थिंक ऐसी कोई चीज है। आई थिंक वो एक कमिटमेंट होती है, बिकॉज आई थिंक ये जो प्यार का बुखार है, जहां तक मैंने देखा है, वो थोड़ी देर बाद उतर जाता है। इन लव वाली चीज, उसके बाद आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग होती है और एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट होती है जो बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिकली वही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो तुमने क्या सोचा है? कभी कभार दिमाग बनता है कि मैं इस शख्स से शादी करूंगी, इस तरह का शख्स होना चाहिए? मैंने सारे हीरोज के साथ काम कर लिया, जिन्होंने सारे किस्म के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, तो मैंने सब देख लिया कि एक फैंटेसी या रियलिटी नहीं है। आई थिंक मतलब जैसे मेरे बहनोई है, ही इज अमेजिंग, और जो मेरे बड़े भाई हैं, ही इज अमेजिंग विद हिज वाइफ। तो आई थिंक इस तरह के कोई केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल शख्स मिल जाए तो उससे बेहतर। कैसे किस हमें प्रॉब्लम ये है लड़कियों को, खास तौर पे मुझ जैसी, जो कि मुझे आई ऑलवेज लाइक, या तो मैं उन्हें पागल कर देती हूँ या मैं अट्रैक्ट ही पागल लोगों से होती हूँ। अच्छा। आई डोंट नो, जो थोड़े से मेरी तरह साइको हो जाता है इनमें। आई डोंट नो व्हाई, बट जिनमें एक थोड़ी सी वाइल्ड स्ट्रीक होती है। अच्छा। तो जो दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं, जो दूसरों से नॉर्मल नहीं होते, नॉर्मल कभी मुझे कोई पसंद नहीं आया। तो वो एक चीज शायद थोड़ी सी गलत है, बिकॉज वो फिर रिलेशनशिप भी थोड़ा पागल हो जाता है ना एंड में। सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि जो आपके पेरेंट्स पसंद करें, जरा अक्लमंद, सुलझे हुए, नॉर्मल। वो बोरिंग होते हैं लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर होते हैं। But you know, we always like bad boys. Yeah, we like bad boys. हम क्या करें, जो कमीना होगा हमें पसंद आए। ये सच है, ये सच है, आपको भी पता है। लड़कियों को बैड बॉयज नहीं, यासिर तो कमीना नहीं है। नहीं, he's not कमीना, but यासिर भाई is a bad boy. He is, you know, एक स्ट्रीक है उनमें, लेकिन he's also a family man, a responsible, good person. अच्छा, ये बैड बॉय वाली चीज मुझे पता नहीं, अब मैं जरा पता लगा। We always want boys that are rough and tough and थोड़े से, you know, उस टाइप के। वो जो स्वीट होते हैं उनको हम भाई बना लेते हैं। अच्छा। फ्रेंड जोन।
चश्मा लगा के साइड की मांग निकाल लेकिन तुम बहुत अच्छे, मुझे तुम जैसा क्यों नहीं मिलता है। वो कहेगा मैं यहीं खड़ा हूँ। नहीं लेकिन तुम नहीं, तुम भाई हो। तुम जैसा। अच्छा तुम लड़ाकू हो, बहन भाइयों से लड़ाई होती है तुम्हारी? करती थी, अब इतनी नहीं, अब नहीं होती। अब बड़ी हो गई। और अगर लड़ाई होती थी तो कितने दिन तक नाराजगियां चलती? बहुत दिन। मैं अपनी बहन के मैंने सोफे को एक दफ़ा पता चल गया, उसने मुझे पकड़ लिया। मेरी उससे लड़ाई होती थी। अब इर्सा मुझसे बहुत बड़ी है। अच्छा। और मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं आप करके और नीचे देख के बात करना, इस तरह का सीन था। तो मैं क्या करती, जब मैं कुछ कह नहीं सकती थी तो मैं चीनी और नमक उनके तकिए के नीचे रख देती थी ताकि कीड़े आए। और एक दफ़ा उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि कौन कर रहा है। तो एक दफ़ा कोई लड़ाई हो रही तो उन्होंने मामा से कहा कि ये चीनी रखती है मेरे बिस्तर में, मैंने देखी है चीनी। देखो आप मत पैरानॉइड इतनी क्यों होगी, इतनी सिनिकल क्यों है? मैंने क्या किया? मैं 10 साल की थी तो मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। आज तुमने इकरार कर लिया कि तुम थी वो जो चीनी रखती काफी थी। साल हो गए इस बात को, तो अब ठीक है। हाँ मैंने रखी थी, सॉरी। आइडिया बहुत अच्छा है। वो खवातीन जब अपने मियाँ को कुछ नहीं जवाब दे सकती, वो चीनी रख दे, उनके तक कीड़े आते हैं, खटमल काटते हैं उससे। रात भर उनको कोई मच्छर। और मैं इतनी खुश होती थी, मैं जाके चेक करती थी। क्या करती थी? आई यूज्ड टू चेक एज वेल कि सही सो रही है। हाँ गुस्सा जवाब। आज आपको बहुत सारे आइडियाज मिल रहे हैं मेरे शो से। I was pretty evil. अच्छा तैयार होने का बहुत शौक है या है? बट आई थिंक हमारी फील्ड ऐसी है कि क्योंकि रोज तैयार होना पड़ता है तो उलझन होती है कि अब मतलब जब नहीं कहीं जा रहे होते इतना खास, तो मैं घर में आपको अपनी मर्दाना टी शर्ट, तुम्हारे घर की बेल बजाए कोई एकदम रैंडम और दरवाजा खुलेगा तो तुम कैसे होलिये में? मेरे साथ परसों ये हुआ है कि मैं सैलून जा रही थी बाल ब्लो ड्राई कराने और गीले बाल मैंने बांधे हुए नहा के आई हूँ और हल्के हैं और पजामा पहना हुआ है और कुछ फैंस घर के बाहर थी और कहा प्लीज़ हम इस्लामाबाद कल जा रहे हैं, हमने अभी तस्वीर लेनी है। मैं को यार मेरी हालत देखो, नहीं हम आप अभी तस्वीर लें। तो फिर मैंने खिंचवा दी हल्को और बाल गीले समेत। हाँ यार ना ऐसे क्या करें, चलो हाँ क्या करें ना, गूगल से तस्वीर ले लें मेरी कोई। गूगल से तस्वीर फोटोशॉप करने हैं। एक छोटे से ब्रेक जी, ब्रेक के बाद उष्णा की और मजेदार चटपटी बातें आपके सामने और साथ साथ उष्णा के बाल देखें ना कितने गिर गए हैं, खराब हो गए हैं। तो मैं इसको चाह रही हूँ कि सही सैलून ट्रीटमेंट्स बताए जाएं कि कैसे, हाँ ना, और आप लोगों को भी बताया जाए कि किस तरह अपने गिरते हुए मरते हुए डेड बालों को कैसे बचाया जाए, उनको कैसे जिंदा रखा जाए। छोटे से ब्रेक के बाद आइए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उष्णा आज हमारे साथ है और उष्णा की बहुत सारी मजेदार चटपटी बातों के साथ साथ एक इसने बात बताई कि इसके बाल, जो कि मुझे याद है हमारे शो पे आई थी, लंबे घने बाल थे, बाल गिरना शुरू हो गए। हमने वैसे सोचा कि चलो आज उष्णा की हेल्प करते हैं और आपकी भी हेल्प करते हैं। फ्रेश सैलून से हमारे साथ उस्मा है। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसी हैं? वेलकम टू द शो। अस्मा ने आज हमें बताना है कि अगर हमारे बालों का ये हाल हो जाए, तुम्हारे बालों का हाल हुआ है, जो मेरे बालों का हाल हो रहा है रोज़ हीट और पॉल्यूशन, गर्मी, इन सब चीज़ों की वजह से, तो कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं उनके पास जो हम कर सकते हैं? जी अस्मा। देखिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि किस तरह बालों की ख़राबी हो जाती है और क्या क्या यूज़ करना चाहिए। तो कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, बहुत लोगों ने फ़ोन भी किए हैं और आए भी हैं। अच्छा। तो अभी मैं इन लोगों को, जैसे इनके बाल हैं अभी बहुत रफ इनके बाल हैं, जो पहले वाली जो बच्ची फर्स्ट वाली बच्ची है, सारी लड़कियों का यही होता है, रफ बाल हो जाते हैं, ऑयलिंग कराती नहीं, ऑयलिंग नहीं कराती और आयरन बहुत, ये इन्होंने आयरन किया हुआ है। बट अभी आयरन किया हुआ है, बट हम लोग पहले वॉश कराते हैं फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अच्छा तुम घर से आयरन करके आए? आयरन किया, वरना ये कह रही मेरे बहुत फ्रीजी और कर्ली है। अच्छा आयरन के बाद भी बच्चियों को, मतलब इस एज में भी अगर आप ये करेंगे, क्योंकि विदाउट केमिकल है ये। अच्छा, क्या ट्रीटमेंट है जो आप इनको करके ये ओब्लाप्लेक्स है, ये ब्राजील, जी ये ब्राजील का है। अच्छा। और इसको मेन चीज़ ये है कि केमिकल नहीं है, विदाउट केमिकल है। अब जब केमिकल दिखाएं किस तरह का होता है, इस तरह इस टाइप का? हाँ, ये क्या शैम्पू है, क्या है? नहीं, ये एक नहीं, इसके 3 चीज़ें होती हैं। अच्छा 3? ये एक वॉश किया जाता है, थोड़ा सा ऊपर करके ताकि कैमरे में आए। अच्छा क्योंकि एक तो आप कंपनी बताती है ना। हाँ। कोई और यूज़ कोई चीज़ करे तो वो आप सोच लें
के वो ये नहीं है, क्योंकि अच्छा। इसका ही प्रिंट ये होना चाहिए। Olaplex। जी, ये अच्छा, ब्राजील का है। अच्छा। ठीक है, और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। मेरा भी यही हुआ है, विदाउट केमिकल हुआ है। अभी आपने कहा ना कलर इतना अच्छा हो रहा है, हाँ। इससे बालों का कलर भी शाइन आ जाती बहुत है। अच्छा होता है, हेल्दी लुक होता है, न्यू ग्रो स्टार्ट होती है। कितना टाइम लगता है इस ट्रीटमेंट के लिए? आई थिंक कम से कम भी 1 घंटा लगता है। 1 घंटा। हाँ, क्योंकि जो हम इसका मास्क लगाएंगे ना उसको 20 से 30 मिनट्स अच्छा, रखना क्या क्या होगा सबसे पहले? क्या बस होगा सबसे इनका? पहले इनका वॉश होता है। ठीक है। वॉश होने के बाद जो अप्लाई है वो हम कर देते हैं, ठीक है ना। अप्लाई करें, साथ हाँ, साथ बस अप्लाई वॉश करके ना आप अप्लाई करें कि अप्लाई करके वो 20 मिनट छोड़ देंगे। और वो जो अप्लाई करेगी वो चीज क्या है? वो ये है, ये मास्क होता है। इसको मास्क को डायरेक्ट वाइट कलर का होता है। अच्छा। और ये मास्क होता है। अच्छा, ठीक है, वो हम अप्लाई कर देंगे जिस तरह कंडीशनर लगाते हैं, जिस तरह मतलब आप बालों में ऑयल लगाते हैं ना, लेकिन आप स्किन को बिल्कुल टच नहीं हो। अच्छा, skin को मेन touch नहीं चीज करें, ये है बालों कि स्किन को जो भी आप करते हैं तो घर में खवातीन कर सकती हैं खुद नहीं खरीद के सैलून आना पड़े? नहीं, आप अगर सैलून आएंगे, ये देखें ये ट्रैवल के लिए होते हैं छोटे, ये छोटी वाली जो होती है ये ट्रैवल के लिए होती है कि अच्छा। जो लोग कहीं जा रहे हैं कुछ हैं तो वो छोटे वाले बाय कर लेते हैं और वो यूज़ करते हैं। बट इसका रिजल्ट 8 मंथ और 6 मंथ तो रहता है। अच्छा, मतलब जल्दी नहीं ख़त्म होता। 8-6 मंथ के बाद आपके बाल थोड़े से फ्रीजी वापस शुरू होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा है। मेरे तो बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर है। मुझे थोड़ी सी समझ ये नहीं आई कि एक दफा का प्रोसीजर है या बार बार करना नहीं, है? 8 मंथ के बाद करेंगे आप। अच्छा, यानी कि आपके सैलून पर आई, ट्रीटमेंट जी। कराया, 8 महीने के लिए इनके जान छूट, बिल्कुल बाल स्ट्रेट हो गए। बिल्कुल, लेकिन नई ग्रो जो स्टार्ट होगी वो तो आपने वापस अच्छा, 6-7 आयरन वगैरह भी तो लगाती होंगी ना कुछ? वो बहुत हल्का सा लगाना होता है। अच्छा, वो आप प्लीज करके दिखाएं ताकि और वो ड्राई सिर्फ कैप पहना के ड्राई करना होता है कि ये जो हमने मास्क लगाया है वो इनके बालों के और अंदर आ इसको जाए। जैसे आपके सैलून में कोई आए तो क्या कहे हमें? ओप्लाप्लेक्स? हाँ जी, हाँ, इसको मतलब ट्रीटमेंट जो कहलाता है केराटिन कहलाता है, केराटिन लेकिन कहलाता है। विदाउट वही मैं केमिकल, पूछना चाह रही हूँ। विदाउट केमिकल। केराटिन विदाउट केमिकल? केमिकल है ये, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट हैं जो अब जैसे आप डाई करती हैं, हाँ। अगर आप अच्छी कंपनी का है उनमें आ गए हैं कि विदाउट केमिकल होते हैं, ओके। कि उसमें केमिकल नहीं है, क्योंकि स्किन के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, और जब बाल आप इनका करेंगी तो अभी इनका रिजल्ट पता चल जाएगा? रिजल्ट पता चलेगा। चलिए आप शुरू करें फिर ताकि आप पहले जब तक हमें ना पता first वाला चले। start तुमने कभी बालों पे कोई ट्रीटमेंट लिया? बहुत ज़्यादा। मैंने केराटिन भी करवाया हुआ है, काफ़ी चीज़ें। हाँ, और तुम लगता है इन सब चीज़ों से बाल गिरते हैं जो केराटिन वगैरह होते हैं? आई डोंट नो, मेरा ये था कि मुझे रिएक्शंस हो गए थे बहुत बुरे। अच्छा, आई थिंक कि मैंने जो डाई करवाए थे 2-3 उन दिनों में, उनमें से किसी चीज़ से हो गए थे या पता नहीं क्या मैंने क्या लगाया था। reaction तो क्या रेड होता है? हो गया था स्कार सर, पर, इची हो गया था एंड पेनफुल, और बाल गिरने बहुत लग गए थे। अच्छा, मेरा बहुत गंदा हाल हुआ था, तो फिर अब मैं बचती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, फिर तुम और मैं भी मामा काफ़ी नेचुरल प्रोडक्ट्स की टूवर्ड्स आ गई हूँ। अच्छा। आई प्रेफर जितना नॉन केमिकल फ्री है, जो भी पैराबेन फ्री चीज़ें हैं वो मैं यूज़ करूँ। अच्छा, जिंदगी में झूठ कितना बोलती हो? काफ़ी मतलब रोज आम तौर पे बोल लेती हो? नहीं नहीं, आई डोंट लाइक टू लाई लाइक दैट, बिकॉज पता नहीं मुझे ये एक मतलब इवन इन अ मैन मुझे बहुत अनअट्रैक्टिव चीज लगती है जो लोग झूठ बोलते हैं। हाँ। एंड आई थिंक ईजी है आप सच बोल लें हाँ। और कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर लें, क्योंकि झूठ को कवर अप बहुत करना पड़ता है। हाँ। तो मेरे लिए, क्योंकि मुझे किसी से कोई इतना खास डर नहीं है, हाँ। यू नो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मामा कहेंगी कि इतनी लेट क्या कर रही थी, तो हाँ पढ़ी थी, उस हद तक कभी बोल दिया। हाँ। बट उससे आगे नॉट रियली। आई प्रेफर टू टेल द ट्रूथ। अच्छा, और अगर अनलेस बहुत जरूरी हो मैं नहीं बोलती। हाँ, कभी जिंदगी में चोरी की है? नहीं, हमारी अम्मी के फैमिली में पैसे? नहीं। आई थिंक एक दफा शायद मामा से चोरी की थी, उन्होंने बता दिया था रोके। आई थिंक 10 रुपए थे या कितने थे। हाँ। बट नहीं, चोरी हैज ऑलवेज फेल्ट वेरी रॉन्ग टू मी, वेरी वेरी रॉन्ग। मुझे एक होता है ना स्कूल में बच्चों को एक वो भी थ्रिल भी मिलती है हाँ। कि काउंटर से कोई चीज चुरा के ले गए। तो मेरी कुछ जानने वालियां थी जो करती थी, एंड आई जस्ट नेवर अंडरस्टूड कोई गिल्ट क्या बहुत thrill, ज्यादा। हाँ। या आई डोंट सी द थ्रिल। मार खाई कभी अम्मा से? बहुत पेड़े पड़ी हैं? Oh, क्या yes. पड़ी? जूते, जूती? Mama is like the flying chapel champion. और निशाना पक्का होता था? नहीं, वो ना जान के मिस करती थी। अच्छा, ये वो क्यूट नहीं होता जो ग्रेज करके लग के हाँ। हल्का सा चला जाए। हाँ। तो वो कोशिश करती थी, बट और घर फिर में मैं क्या उर्दू भागती बोलती हूँ, पंजाबी बोलती हूँ? नहीं, पंजाबी मैंने कनाडा से सीखी, सिखों वाली। That's how I know it, yeah, जो मैंने रेडियो शो वहाँ किया था। अच्छा, सो मेरी पंजाबी घर की बहुत ब्रोकन थी, बिकॉज मामा सर्वेंट्स के साथ बोलती थी, हमारे साथ इंग्लिश, अच्छा, उर्दू इंग्लिश मिक्स। बहन भाई आपस में इंग्लिश, मामा के साथ उर्दू। कोई पॉइंट बनाना हो तो एकदम से इंग्लिश के वर्ड्स आ जाते हैं। यू आर नॉट डूइंग दिस टुनाइट, लाइक ओके। लेकिन फिर कभी कभार जब मामा बहुत अंदर की सच्ची
गाली निकलती थी तो वो फिर पंजाबी में आ जाती है कभी कभी। मुझे इतनी मार पड़ेगी ना शो के बाद, कॉल आएगी कि तुम माँ की बेइज्जती कर रही हो, बट वो अम्मा जो है ना उनको हिचकियाँ आ रही होंगी आज, जोर जोर से हिचकियाँ। बट शी इज क्यूट, मजे की है वो। हाँ। क्या सख्त है माँ या कैसी वाली माँ? मेरे पे आके नरम हो गया, सुना बड़े बहन भाइयों पे सख्त थी। बचपन में मेरे भी काफी सख्त थी, लेकिन अब अच्छा। वो होता है ना कि हाथ से बाहर नहीं हो सकता। क्यूट है, मतलब कृष्णा मूर्ति पढ़ती रहती हैं, ओशो पढ़ती रहती हैं, बुद्धा पढ़ती रहती हैं, हजरत अली शी रीड्स अ लॉट ऑफ दैट, सो बहुत मेडिटेशन और पीस के टुवर्ड्स बातें करती हैं। अच्छा। लेकिन फिर जब गुस्सा आता है तो मैं जब जूता उठाती हैं, अब भी जब गुस्सा आता है डांटती हैं तो मैं कहती हूँ बुद्धा क्या कहेगा। मुझे तो हर वक्त बुद्धा के कॉल्स देती रहती हैं, पीस और मेडिटेशन और कामनेस। कहीं तो अभी भी गलत निशाना लगता है या अभी निशाना नहीं, फिक्स हो गया? अब जूते थोड़े रिलैक्स हो गए हैं। अच्छा। अब बस हैंगर से मार नहीं पिटी कभी? अब काफी बच्चों को हैंगर तोड़ के भी पड़ती है। नहीं हैंगर नहीं मारे मुझे। मेरे अब्बा ने तो हमें बेल्ट से भी मारा ओए है। होए होए। डराते थे हमें। मुझे डिक्शनरी से एक दफा मार पड़ी थी और वो मैंने आज तक मामा को नहीं भुलाया, बिकॉज वो उन्होंने एक दफा मेरी तरफ डिक्शनरी मारी तो मैंने यूं कर लिया और वो एक कट यहाँ हल्का सा पड़ गया। वो कट क्योंकि मैं बच्ची थी और मिट्टी में खेलती थी, इन्फेक्ट हो गया और वो फैल गया। तो इस बात को पता नहीं कितने साल हो गए होंगे, लेकिन मैं मामा को अभी तक इतना गिल्टी करती हूँ ना। आपको याद है कि एक दफा तुम्हें मारा था मैंने, तुम याद नहीं कर रही थी कुछ और ये वो, और तुम अभी तक, लेकिन वो फिर एक्ट्रेस हूँ ना, उसको खींचना है। अच्छा, बीमार होती तो एक्टिंग करती, शोर मचाती हो कि खिदमत करें सब लोग मिलकर? I mean, नहीं, क्योंकि अब हमारा काम ही ऐसा है कि यू हैव टू पावर थ्रू। अब बीमार भी हो तो यू हैव टू वर्क एंड यू नो। अभी की बात नहीं, जैसे पहले की बात है, बीमार हो की तो सर पे आसमान उठा लेना। नॉट रियली, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक मुझे एक्चुअली मैं इरिटेट होती हूँ कि मुझे बिठाएं और रेस्ट करवाएं। मुझे शौक है कि आई डोंट केयर, आई एम फाइन। बट मैंने अपनी अपेंडिक्स निकलवा ली थी झूठ बोल के। क्या? कितने किस्से सुनने आज। क्या उष्णा? हाय अल्लाह, पेट का दर्द हो रहा है वाकई, और कुछ नहीं था? ये सारे आज राज खुल रहे हैं। No, it's my mother's fault. हाँ। Basically उनसे मुझे डर बहुत लगता था। अच्छा। और I was like 12 साल की थी, I think grade 6 में। हाँ। तो हम चाइनीज के लिए गए हुए, and I think मैंने बहुत ज्यादा खा लिया था, तो वो फूड पॉइजनिंग और गैस टाइप सीन था कोई, तो वो लग रहा था बहुत, वो होता बहुत पेनफुल है यार। पेनफुल होती है ना। तो उस वक्त तो मैं मरने वाली हुई थी और वाकई ड्रामा कर रही थी ज्यादा कि मैं मर रही हूँ। तो मामा के ये स्कूल नहीं जाना चाह रही, झूठ बोल रही है। मैंने कहा नहीं, मैं स्कूल जाना चाह रही हूँ, आई एम इन पेन। एक दिन गुजर गया, मुझे स्कूल भेज दिया उन्होंने जबरदस्ती। फिर परेशान हो गई कि बाकी तो नहीं बेचारी को कुछ हो गया, तो उन्होंने कॉल की। तब तक वो जो टीचर का पीरियड था जो मुझे जहर लेती थी वो गुजर गया था। अच्छा। तो मुझे और मेरा दर्द भी गुजर गया था, लेकिन वो बाकी दर्द था। अच्छा। आई थिंक मैं बाथरूम से हुई तो मैं ठीक हो गई। एंड सो आई एम लाइक, आई डोंट केयर। सो आई एम लाइक ओके, अब मामा की कॉल है कि अभी भी दर्द हो रहा है। तो अब मैंने कहा, अब मैंने अगर कह दिया कि नहीं हो रहा तो ये कहेंगी ड्रामा कर रही थी, और मैं ड्रामा कसम से नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा नहीं, इट्स स्टिल हर्टिंग। सो परेशान हो गई, तो टीचर्स आए, आर यू इन पेन? यस आई एम इन पेन। वो मुझे हॉस्पिटल ले गए, उनको तो उनका प्रोटोकॉल है वहाँ पे, उन्होंने एक्सरेज किए, कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा बट आर यू इन पेन? मैंने कहा यस आई एम इन पेन। अब वो झूठ इतना आगे, इसीलिए सच बोलना चाहिए। वो झूठ इतना आगे चला गया छुपाने कि आई वाज लाइक यस आई एम इन पेन बट आई वाज नॉट इन पेन, आई वाज फाइन। वो कहते कराते उन्होंने मेरी अपेंडिक्स निकाल दी। महीना स्कूल ऑफ हुआ, सारा चिल। फिर मैं 10 साल बाद आई सॉ जॉन क्रिश्चियन, एक कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर थे। उनका मैं यूट्यूब पे इंटरव्यू देख रही थी और उन्होंने कहा कि एक बोर्डिंग स्कूल में मैथ एग्जाम से निकलने के लिए उन्होंने भी ये झूठ बोला। और उनसे पूछा कि फिर डॉक्टर ने क्या किया, तो उसने कहा दे डिड द जॉब। तो मैंने कहा कि कनाडा का इतना अजीम प्राइम मिनिस्टर ये बात पूरी दुनिया के सामने मान सकता है, तो मैं मामा को नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने अपने आप के साथ वादा किया था मैं कभी किसी को बताऊंगी नहीं, शीशे में देख के कि नहीं बताना। तो देन आई वेंट टू मामा और मैंने कहा बैठे आपको कुछ बताना है। तो मैंने कहा सुने वो जो अपेंडिक्स का था, हाय मैं मर गई झूठी सत्यानाश, तुम कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो, धोखेबाज। मैंने तो रो रो के कि मेरी बच्ची को ये हो गया यार। झूठ था, उनका झूठ था, सॉरी। बहुत सारे किस्से हैं माशाल्लाह के पास, और मजेदार किस्से जो सारे। मुझे ये कहा था आपने आके किस्से सुनाने। हाँ ना। अच्छा, सफाई की
कितनी फ्रीक हो, कितना OCD है, आई लाइक स्टेइंग क्लीन, लाइक हाथ बार बार धोना, नहाना बार बार, लेकिन मेसी हूँ, मतलब कपड़े फैले हुए, अलमारी गंदी है, या वो कोई और बिस्तर बना के नहीं उठती, मुझसे नहीं बनाया जाता, मुझे समझ ही नहीं आती। आप बोलो ना फुहड़ हो, फुहड़ हूँ बहुत ज्यादा। हाँ। मुझसे कौन शादी करेगा, मेरी माँ से ही कहती है। ड्रामे करने वाली फुहड़ औरत थी, मेरे सारे जो पोटेंशियल रिश्ते थे वो काट रहे हैं मेरा नाम लिस्ट मुझे लगता है तुम बहुत प्यार करने वाली हो, जरूरत से ज्यादा है ना, जिससे प्यार करती हूँ दीवानी बुखार हो जाता है, दीवानी हद तक। क्या कर सकती हो, खुदकुशी भी कर लो किसी के लिए, दिमाग खराब है मेरा। यार मैंने कहा पूछ लो। नहीं, और ये मैं चीज बहुत सारे लोगों को कहना चाहूंगी कि हमारे मुल्क में खास तौर पे इतना एक्सपोजर नहीं है बहुत लोगों को। आप नहीं ज्यादा लोगों से मिल मिला सकते, आप नहीं घूम फिर सकते, तो जब प्यार होता है तो जुनूनियों की तरह होता है, खास तौर पे लड़कियों को, क्योंकि वो सप्रेस्ड हैं घर में, उनको लगता है ना कि कोई कि जो कुछ ये बस शख्स यही है अच्छा, और कुछ उसके कोई हो अलावा है ही सकता। नहीं। और फिर जो इमोशनल होके टीनेज ईयर्स में अपने आप को काटती हैं, वो खुदा के लिए मत करें, ये गोलियां खाना, ये काटना। देखें, आपको ये जिस्म और ये रूह अल्लाह ने दी है, किसी बंदे ने नहीं दी हुई, तो आपका कोई हक नहीं है कि किसी के ऊपर रो के आप अपने आप को काटें, अपने आप को नुकसान पहुंचाएं। आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग, और ये आप ज्यादती कर रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं। बिल्कुल। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को पता हो कि कभी अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। अपने उसको जाके काटो जिसने आपका दिल दुखाया, उसको मारो, अपने आप को क्यों मारे? तुमने कभी किसी की पिटाई की, किसी को सही तुमने लगाया चपेड़े? मेरा दिल तोड़े मैं आपके टांगे तोड़ लूंगी। नहीं, ये मैं कहती होती हूँ, if you break my heart I'll break your legs। नहीं, मतलब लास्ट मैंने जब किसी को मारा था, और बहुत बुरी तरह मारा था बेचारी को, डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा। वो अब मेरी बेस्ट फ्रेंड्स में से है। हमारी शुरुआत एक लड़ाई से हुई थी। वो मुझसे 5 साल बड़ी भी है। I was 17 और मैंने उसको बर्फ में कनाडा में गिरा के 2-3 मुक्के मारे। जुनूनी होता है इंसान उस उम्र में। और फिर उसके बाद हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। ओए होए, तो ये इसका मतलब जिसको उस तरह से दोस्ती करनी है वो पहले आई स्वेयर जो मेरी सबसे करीबी दोस्त ने वो शुरुआत लड़ाई से हुई। आई डोंट नो व्हाई। अजीब है। आपका कोई ऐसा है सीन? नहीं, मैं इतनी जुनूनी नहीं, मैंने कभी किसी को नहीं मारा। नहीं, मैंने अपनी बहनों को मारा, बस वही था। हाँ, मैं अपनी बहनों के बाल नोचे। हाँ, क्योंकि वो उसका वजन ज्यादा था तो मेरे ऊपर बैठ जाती थी। तो मेरे नाखून लंबे होते थे तो या तो मैं ऐसे नोच लेती थी या मैं उसके बाल नोचती थी, क्योंकि और मैं उससे कोई मुकाबला। हाँ, मैं भी अपनी बहन को बहुत नोचती थी, क्योंकि वो इतनी जोर से मेरे गाल मरोड़ना, मेरे जरा गोल होना, तो इस तरह करती थी, मैं उसको नोचती थी, उसको निशान। ये बस इस तरह की लड़ाई हुई है मुझे बहनों से। इसी तरह की होती है बहनों से। हाँ, मेरी चक्कियां काट लेना, ऊपर चढ़ जाना, ये हरकतें काटने वाली लड़ाई है ना। यही है। बड़ी खुशबू कितने मजे की है इस मास्क की। चॉकलेट टाइप आती है। चॉकलेट टाइप खुशबू आ रही। मैं वही कही थी, मुझे बहुत मजे की। आपने मुझे चॉकलेट्स का कहा था। हाय, अभी ब्रेक पे दूंगी। मेरे पास में रखी, मुझे याद दिलाना। याद रखूंगी। शर्मिंदा। जब खाती है पर्स में रखी है चॉकलेट। हाँ, वो कभी मुझे एनर्जी चाहिए होती है, तो बहुत जरूरी होती है। फॉरन क्विक एनर्जी। हाँ, सेट्स पे भी यही हाल। एकदम चॉकलेट निकालो, खा लो, तो थोड़ा सा डिप्रेशन भी हो रहा होता है। हाँ, तो उससे आई थिंक खाना आपका इतना डिप्रेशन दूर करता है ना। रात को मैंने पूरा, आई स्वेयर टू गॉड, एक स्लाइस के अलावा एक पूरा लार्ज पिज्जा खाया। मैं किसी बात पे अपसेट थी, और मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड का मंगेतर था, जो कि ही इज लाइक वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। वो मेरी शक्ल देख रहा था कि तुम ज्यादा नहीं फूल रही, तुम्हारी शक्ल यूं हो रही है, यूं जा रही है। तुम क्या जिम करती हो, क्या करती हो, कैसे तुम करती हो? यार, बिकॉज ऑफ शूट स्केड्यूल्स नहीं किया जाता है। मतलब जब जाती हूँ तो फिर जाती हूँ पागलों की तरह। पतली कैसे रहती हो? 3 महीने हो गए नहीं गई हूँ, फिर मोटी हो गई हूँ, फिर जब जाऊंगी पतली हो जाऊंगी। कंट्रोल रखती हो? लेकिन अगेन लाइक एक हफ्ता बहुत खाऊंगी, एक हफ्ता 2 दिन फल खा लूंगी। इट्स डिपेंड करता है। बट मैं खाने को छोड़ नहीं सकती। तुम बहुत मूडी हो, मुझे लगता है अंदर से। मूडी हो ना, बहुत ज्यादा। शायद बाइपोलर चेक कराना चाहिए ना। नहीं। मूड होता है तो फन करती हो, मूड होता है तो चिढ़ जाती हो, या मूड होता है तो प्यार करती हो। एक्वेरियन का एक मसला। मैं भी एक्वेरियन है। हाँ, कब? 31 जनवरी। 31 Feb 12। हाँ, look at that। ये देखो ना, जरा केमिस्ट्री बनने की। तो फिर आप भी मूडी हैं? मैं नहीं यार, आपको हमेशा खुश देखा है, स्माइली, क्यूट सा स्माइल। शादी के बाद कोई मूड ही नहीं रहता। सारे मूड खत्म हो जाते। मैं भी हूँ मूडी, लेकिन इतनी नहीं। हाँ, मैं बेहतर हो गई पर नहीं हूँ। अब मैं बहुत बेहतर हो गई। मुझे लगता है तुम एक्सट्रीम पर हो। गुस्सा एक्सट्रीम,
मोहब्बत प्यार तो एक्सट्रीम, अच्छा मूड तो एक्सट्रीम। या आई एम नॉट चिल्ड आउट। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हो जाऊँ थोड़ी रिलैक्स और मेडिटेट, ये वो योगा शोगा। मुझे लगता है खुश रहने में बड़ा मजा आता है। खुश रहने में वाकई बहुत मजा आता है। एक्सट्रीम हर वक्त ड्रामे से मैं भी अब तंग आ गई हूँ। तो तुम भी खुश रहा करो। कोशिश करती हूँ। लेकिन नहीं, पता है मैं एक बात बताऊँ, मुझे तुम चालाक नहीं लगी, बहुत मासूम सी लगी, और वो चीज तुम्हारे चेहरे पर है ना? थैंक यू सो मच। है ना, सारे फैंस उसी चीज के तो पैसे मिलते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ, और ब्रेक पे जाने से पहले बताती जाऊं कि फ्रेश सैलून की अस्मा हमें बता रही हैं एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसपे केमिकल यूज नहीं हुआ हुआ, इसका नाम है ओब्लाप्लेक्स है। ये अभी इनको हमने अप्लाई कर दिया है। ओब्लाप्लेक्स केराटिन ट्रीटमेंट हो रहा है। अभी इनका एक जो हमने वॉश किया, वॉश करके इनके बालों पे हमने मास्क जो लगाया। मास्क लगाया। अब ये 20-30 मिनट्स हम रखेंगे इसको। ठीक है। ठीक है। अब ये क्योंकि सब कुछ जो भी हमने लगाया वो ट्रीटमेंट इसमें आ जाएगा। ठीक है। फिर हम इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम शैम्पूज भी अलग होंगे। जी अलग है शैम्पू। हाँ, इसके शैम्पू, कंडीशनर, शैम्पू जी सब चीज अलग अलग है। शैम्पू भी अलग होता है इसका। अच्छा, और ये केमिकल फ्री है? ये विदाउट केमिकल है। ठीक है। क्योंकि जो एज हो जाती है ज़्यादा तो केमिकल ज़रा कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपके बाल जो कम होते हैं या गिरते हैं सिर्फ केमिकल की वजह से। अच्छा। अदरवाइज ये इतनी छोटी बच्ची है, ये तो कर लेती हैं, लेकिन अदरवाइज जब 40 के पास पहुंचते हैं, 35 होते हैं, तो बाल कम होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर हमें ऐसे ट्रीटमेंट ऐसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि जिसमें केमिकल नहीं हो। या फिर आप ट्रीटमेंट और ज़्यादा अच्छे अगर ले रही हैं, जिस तरह और मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था, लास्ट वीक सॉरी, कि वो उसमें आप अगर यूज़ करेंगी तो आपके बाल हेल्दी रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि और ट्रीटमेंट्स कौन से हैं फ्रेश सैलून के पास, और उष्णा के पास और कौन से किस्से हैं जिससे आपकी सुबह सुबह की चाय और ज़्यादा ताजगी भरी हो जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं उन्होंने सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि आपके अंदर भी एनर्जी भर दी है, क्योंकि वो खुद इतनी एनर्जेटिक है। उष्णा हमारे साथ है। कॉफी के शॉट्स, कॉफी के शॉट्स, कॉफी इंजेक्शन। हाँ, कॉफी इंजेक्शन लगाए हैं उसने आज सुबह सुबह। साथ साथ हमने आपको बालों के बारे में भी कुछ बताने का सोचा, और एक हमने ट्रीटमेंट दिखाया ओब्लाप्लेक्स। जी अभी इसका मास्क जो है वो लग रहा है, वो 20 मिनट्स का था, 15 मिनट्स करके हमने। अच्छा। अब एक और मास्क है वो लग गया है। दूसरा मास्क है अब? जी वो लगेगा, वो लग गया है। अच्छा, वो और लग उसके गया। बाद इसके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, शाइन आ जाएगी? जी इसके बाद इनका वॉश होगा 10 मिनट्स के वो बाद। आयरन वगैरह नहीं करेंगे आप? नहीं, वो होगा लेकिन ड्राई होगा। अच्छा। ये हमने मास्क दूसरा लगा रहे हैं, ये 10 मिनट्स रखा जाएगा। अच्छा। वो 10 मिनट्स रखने के बाद फिर इनका वॉश हो जाएगा। वॉश होने के बाद इनके बाल ड्राई किए जाएंगे। ओके। ड्राई करने के बाद हल्का सा आयरन की जरूरत होगी, ठीक है, वरना फिर हम उस पर दूसरा एक और होगा मास्क, ये हम अप्लाई करेंगे। 3 मास्क लगेंगे? जी, ये फिर जो लास्ट वाला जो होगा Final। उसको हम रखेंगे कल, इसी वक्त वॉश होगा वो कोई भी अपने घर भी वॉश कर सकता है विदाउट शैम्पू। अच्छा, विदाउट शैम्पू। और केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है? कोई केमिकल का नहीं है, कुछ नहीं। लोग तो करवा के, हमारे पास हैदराबाद से इतने लोग आते हैं। अच्छा। और जगह से आते हैं कि आप कर दीजिए, और हम फिर वापस अपने घर जा रहे जाके हैं धो तो वो लेंगे। घर जाके वॉश कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा। और कोई शैम्पू जो है वो ना यूज करें। इसी के इसके अलावा कौन सा ट्रीटमेंट? अब ये दूसरा ट्रीटमेंट, इनके बहुत ज्यादा खुश्की, डैंड्रफ वगैरह इनके है। अच्छा। बाल लंबे हैं। हैं। करे, इतनी उदास क्यों लग रही है? आपने कल शादी से 3 बजे आएंगे ना। ओह, खाली हम दोनों नहीं जागे उष्णा, हाँ। ये भी जागी, ये भी जागी हुई है। चलो उठो। तो आपको देख के मुझे नींद आ रही है। उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए। अच्छा, बाल इनके लंबे हैं लेकिन बेजान जैसे बेजान बाल है। हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ना। एंड में ना पूछल वो रह गई है। पूछल रह गई है। और फिर कह रही कटवाती है, तो नहीं है? कभी नहीं कटाए। कभी नहीं अरे कटाया? ये कह रही मैं जहाँ जाती हूँ बस ऐसे ही बाल ले जाती हूँ। मैंने कहा चेंज जब आएगा आप कट लीजिए, हाँ। या फिर स्टिक्स लीजिए या कुछ और करें। तो कह रही कुछ अच्छा सा बता दें। तो मैंने इनसे कहा सबसे पहले अपने जो आपकी चीज़ें हैं ना उनको सही करें।
क्योंकि आप फेस को तो आप लोग बहुत अच्छा मेकअप कर लिया, सब एक कुछ डाई कर करती लिया। होंगी ये काले रंग का। डार्क ब्राउन। किया था, डार्क ब्राउन भी किया अच्छा, आवाज आ रही है इनकी हमें? अच्छा आ रही है। तो Dark brown। अब ये अपना जो इनके जो प्रॉब्लम है, इनके खुश्की बहुत ज़्यादा है, ये डैंड्रफ तो बहुत सबको होती है, ज़्यादा। बहुतों में होती है खुश्की। डैंड्रफ नहीं। नहीं देखिए, आप शैम्पू अगर बहुत ज़्यादा करेंगी और अच्छा शैम्पू नहीं करेंगी तब आपके होगा। ऑयलिंग आप बिल्कुल नहीं करेंगी तो आपके होगा। और अगर नॉर्मल आप 2 दिन बाद हेड वॉश करती हैं, क्योंकि यहाँ पे पसीना वगैरह ज़्यादा आता अच्छा, है। मुझे बताएं अगर इनकी डैंड्रफ है तो क्या करेंगी आप? अब ये मैं देखें, ये ऑयल है, अच्छा। ठीक है, बट ये मतलब ऑयल जो है ये सिर्फ होता ही इसी के लिए है। डैंड्रफ के। पपड़ियाँ जिनकी जम जाती हैं, नहीं फिंगर से यूं कर रहे होते हैं हर बार, वो फिर पपड़ियाँ हाथ में आती हैं। इनके उतनी तो नहीं है, लेकिन ये कह रही हैं मुझे ये वाला ऑयल। जी। अच्छा, ये वाला ऑयल बकायदा मसाज करेंगे लगा कर? जी, ये पहले यूं करके यूं करेंगे हम, हाँ, ठीक इस है, तरह। फिर इसके बाद हल्का सा फिंगर से यूं अच्छा। होगा, यूं होगा बस। हाँ। इसको लगा के 10 मिनट्स छोड़ देंगे। छोड़ा जाएगा। फिर क्या बस, होगा? बस फिर इनका वॉश होगा खाली। अच्छा। और ये इनका मतलब वीकली कर लें, ये तो बहुत अच्छा और ये है, आप बहुत घर दे ज़्यादा- देंगे ले जाने के? ये हाँ, घर ले जाते हैं। उसके बाद फिर ये 10 रोज लगाएं या नहीं, वीक में एक दफा, वीक में एक दफा लगाएं, लेकिन किसी से लगवाएं, किसी से लगवाएं। क्या आप ये भी कह सकती हैं कि भाई एक सेटिंग आपने दे दी? हाँ, अभी मेरे फिर अगले पास week- देखिए लोग जो आते हैं ना, वो जरा दूसरे टाइप के होते हैं। आप पता है ना कि रिलैक्स होना चाहते हैं कि मसाज जरा अच्छा हो, हाँ। क्योंकि फिर वो अपना फिर वो हर वीक आके अब वो एवरी वीक आकर वो उससे लोग कराते डैंड्रफ हैं। खत्म हो जाएगी डैंड्रफ इससे। बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और जिन लोगों के बालों के जैसे होता है ना, कमी होने लगती है, बीच बीच में से गंज होने लगता है, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता तो है। ये अलग ऑयल है? नहीं, एक ही है, एक ही इसलिए है। मैं 2 लाई थी। कभी किसी के घने बहुत बाल होते हैं, अच्छा, कुछ होता है, तो वो इसलिए। तो अच्छा, समझ आ गई मुझे कि बस ये ऑयल लगा, ये लॉरियल का और है। शैम्पू कोई भी लगाएं? नहीं, देखिए, शैम्पू पहले उनसे पूछा जाएगा आप शैम्पू कौन सा यूज अच्छा। करती हैं, ठीक है। कभी कभी शैम्पू से भी आपकी ये चीजें शुरू हो जाती हैं। आप शैम्पू जो है ना, अब लॉरियल का यूज करें, सनसिल्क यूज करें। सनसिल्क करती हूँ। अच्छा, और वो ब्लैक नहीं, अब आपको मुझे देखना हेयर है। वाई से निकाल देंगे, खुदा की कसम। मैं उषरा, तुम कर लेना शो में, मुझे तो आज मेरी छुट्टी। ये सारे इश्तेहार खत्म हो गए। इश्तेहार आप अल्लाह की कसम, मैंने नहीं, किसी से इसलिए कोई कि पैसे नहीं लिए। क्योंकि अगर आप मतलब बेकार वाले शैम्पू, उनके मैं नाम नहीं, लेकिन वो अगर आप करेंगी ना, तो वो बालों को ये सब बीमारियां वही देते हैं। अच्छा, आप इससे बेहतर है कि आप बिल्कुल लाइट सा शैम्पू अब लें। लस्सी से बेकार बाल वाले धोए, नहीं करें, मेरी आप नानी की कार तरह। वाले। क्या? मेरी नानी लस्सी से बाल धोती थी। लस्सी ओह, से? बहुत बने बेहतरीन। और- आप दही हाँ, लगा के मामा छोड़ बनाते दें। हैं। हाँ, हाँ, दही लगा के आप अगर आधा 1 घंटा बालों में छोड़ दें, हाँ। ये भी एक मतलब केमिकल से फ्री कहना चाहिए चीजें हम लोग कंडीशनर करते हैं। है। कंडीशनर है, मास्क है। तो जो लोग हमारे पास आते हैं फेशियल के लिए भी, वो भी हम फ्रूट के और उसके यानी देते हैं। एक ऑयल तो ये हो गया खुश्की एक, हाँ, ये खुश्की ये का आप और उसका हो गया। एप्लीकेशन ये करेंगे तो फिर हम application देखते करें। रहेंगे। उषा, तुम अगर तुम्हें कभी कोई बहुत अच्छा लग जाए और वो तुम्हारी तरफ कोई नजर नहीं उठा के देख रहा हो, तो और तुम्हारा दिल चाहे कि बस भाई यही है वो जो फाइनल डेस्टिनेशन है मेरी, यही है, तो वो तुम खुद प्रपोज कर दोगे उसे? इतनी कॉन्फिडेंट हो कि कर सकती हो खुद कि भाई कर सकती हूँ, अभी तक किया नहीं। लेकिन इतनी हिम्मत है कि तुम कर सकती हो कि लाइक अगर तुम्हें कोई चीज पसंद आ जाए तो बस। लेकिन मतलब इतना पथेटिक भी नहीं होना, तो बंदा थोड़ा सा स्माइल पास करके देखता है कि कोई पॉसिबिलिटी possibility, हाँ, है। यानी। अगर नहीं है तो फिर जलील भी नहीं होना। चांस है कि कोई नहीं? चांस अगर है तो शायद मैं भी कर दूं। अभी हाँ। तक करना नहीं पड़ा, लेकिन शायद। तुम जरा सिखा दो जिन लड़कियों को ना Sure. नहीं आता ना प्रपोज करना, तो मैं तुम्हें प्रपोज लाइक प्यार के लिए, शादी वादी के लिए। कहाँ है पिक्चर्स तो दो, जल्दी जल्दी पिक्चर्स दो। हाँ, मैं तुम्हें पिक्चर्स दे रही हूँ, अलग अलग प्रोफेशनल लोग हैं, उनको प्रपोज करना है, उनके प्रोफेशन के हिसाब से तुम मदद ले सकती हो ना, मतलब कहाँ है पिक्चर्स? लेने गए हैं अभी भाई, चलो जब तक पिक्चर्स लाओ। हाँ, तो वो पिक्चर्स आ जाएंगी जब, तो फिर तुम जरा लड़कियों को बताना कि ऐसे प्रपोज करना चाहिए। हमारे आपको नहीं करती यासिर ना भाई ने कैसे प्रपोज किया था? मुझे यासिर बहुत चला के वो कहता था मैं तुम्हें घर छोड़ के आऊँ। वो मतलब हम शूटिंग साथ कर रहे थे भाई, लोकेशन उसकी प्रोडक्शन की गाड़ी है, वो छोड़ देंगे, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम्हारा घर मेरे घर के करीब है। तो उसने 2-3 दफा छोड़ा, मुझे लगा शरीफ बंदा है, ठीक है जल्दी पहुंच जाऊंगी, प्रोडक्शन की गाड़ी देर से इधर उधर आएगी। एक दफा बस वो घर छोड़ने जा रहा था, फिर उसने मुझे छोड़ा ही नहीं। हाँ, उसने बोला ना तुम्हें एक रिश्ता भेजना है। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं ये क्या है तरीका, रिश्ता भेजना है? उसने यही बोला था, क्योंकि वरना वो मुझे कहता तुमसे दोस्ती करनी, उसको पता था कि मैं उसकी पिटाई करती हूँ। उसने यही बोला मुझे तुमसे रिश्ता भेज। मैं शादी बहन जी जैसी हूँ यार, मैं शक्ल मेरी में क्या नहीं, यू आर नॉट बहन जी, ब्यूटीफुल माशाल्लाह। आई एम श्योर पाकिस्तान का सबसे हसीन स्माइल है इस वक्त ये।
तो वो ये था कि बस उसको मुझे लगा उसको कि मैं शादी वाली लड़की हूँ, तो उसने मुझे यू आर। हाँ। मैं भी कर लेती अगर उनकी जगह होती। अच्छा पिक्चर कहाँ है मेरे? अच्छा ये क्या है भाई? ये मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें प्रपोज करना है। ओके ठीक है, अब तुम्हें प्रपोज करना है। अल्लाह मैं कैसे कहूँ? अल्लाह माफ करे फॉर गॉड सेक। मैं देख लिया है। एक बुड्ढे अंकल हैं, इनको मैं propose प्रपोज करना है। करूं? मुझे हाँ। हमेशा बुड्ढों के साथ क्यों मिलाते हो? मैंने क्या किया यार? मैं तंग आ गई हूँ। भाई कभी कभार देखो, बहुत सारी तुमने एक्ट्रेस सुनी और देखी होंगी, सिंगर हैं, उनकी बुड्ढे कंपोजर से उन्होंने शादी कर ली है। आप किसकी बात कर रहे मतलब मैं किसी की बात नहीं कर रही। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपने सीनियर प्रोफेसर से शादी कर ली है वो दिल आ जाते हैं, किसी पे भी आ सकता है। और उनकी मैच्योरिटी देखकर बहुत सारी यंग हीरोइंस हैं, उन्होंने फिल्म मेकर से बुड्ढे बुड्ढे हैं, पेट निकले हुए, गंजे वो तो काले। पता है क्यों किया ना। मतलब फिर भी कुछ सालों बाद रिटायर होने वाले हैं, वो फिल्म नहीं बना रहे। तो वो मैं तो यासिर को तभी खिला खिला के उसका पेट निकाल रही हूँ, खूबसूरत ना रहा है। ये मेरी साजिश है, बेचारा कितनी डाइट करने की कोशिश करे। मैं कहती यार यासिर यहाँ बाहर खाना खाने चलते हैं। खाना पकाना सीख लिया इस चक्कर में मैंने, बड़ी चालाक। दैट्स ऑसम। मैं टिप्स ले रही हूँ आपसे। हाँ आ रहा है ना सर? तो मैंने इनको प्रपोज करना है। हाँ पसंद आ गई। ये यहाँ पे चीजें भी रखी हैं कुछ, इनको अगर क्या तुमने करूं? बुढ़िया बनना है। आई डोंट थिंक मुझे बुढ़िया बनने की जरूरत है। ये क्योंकि अंकल वैसे मतलब भी शक्ल से अंकल ठरकी को लग रहा है। लड़कियां पसंद होती हैं छोटी उम्र की, मैंने हमेशा यही नोट किया। जी अस्सलाम वालेकुम जी। शर्मा गई, ये तो शर्मा गई। आई डोंट नो, मैं पूछती हूँ अपनी हमारी जानने वाली कुछ जिन्होंने शादियाँ की हैं कि आपने कैसे ठरकी अंकल के साथ देखा। अगर आप में थोड़ा सा अगर सांस है तो मुझसे शादी कर लीजिए। अगर सास भाग आपके बकाया 3 महीने अच्छे गुजर जाएंगे जिंदगी के। जन्नत से पहले हूर मिल जाएगी। अंकल रेडी है भाई। लाए भाई कैंडल कर दिया। ओ बाबा साई, ये देखो, ये सिंधी है सराइकी है क्या? यार ये मेरी टीम ने मुझे शर्मिंदा करा दिया। ये उष्णा क्या इनको कभी प्रपोज करेगी? क्यों नहीं करूंगी? फकीर भाई हैं। फकीर? हाँ ये मैं क्या कहूँ निज़ाम, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या कहूँ। आई डोंट नो हाउ टू बी ठरकी टू अ फकीर यार, आई डोंट नो। जाके साथ बैठ जाऊंगी, कहूंगी बाबा शादी कर लेंगे। भाई फकीर बीवी नहीं भाई, कोई ढंग का बंदा तो हो ना भाई, कोई ढंग का हो। चलो शायद ये ढंग का हो, मैं देखती हूँ कौन है। ये तो नाई भाई है। मुफ्त के हेयर कट सारी जिंदगी, जबरदस्त। नाई भाई है। हाँ जैसे मैं सलोन्स में नहीं, आप कहते हैं कि आप मुझे अब मुफ्त की सर्विसेज करें तो आपकी शूट करा देंगे। हाँ। या ऐसे जो भी। ओए तो आप बटन पेपर चल गया। कुछ नहीं, लाइट फट गई हमारे सेट की। ओह। ये प्रपोजल आई थिंक एक साइन आया है हाँ। कि आई शुडंट। नहीं आई थिंक नाई मैं ठीक हूँ, किसी और को नाई के साथ शादी करनी चाहिए। अच्छा भाई आग बुझा लो इससे पहले कि आग लग जाए। हाँ बुझ गई, शुक्र। हाँ नहीं सही है। ओह आई वुड सो मैरी हिम। एक बंदा जिसको अपने मीट के कट्स पता हो और उसको स्टेक, बिकॉज आई लव स्टेक। सो कसाई एब्सोल्युटली। मैं हाँ। उसे कहूंगी कि तुम बस मेरे लिए स्टेक्स काटो और मैं उन्हें ग्रिल करूंगी और सारी जिंदगी हम खुश रहेंगे। हाँ कसाई चलेगा। ये मैन। That's mutton he's cutting right हाँ। now. That आपने वो Gangs of New York देखी है? उसमें Bill the Butcher। नहीं। अच्छा you have to watch it. अच्छा। Martin Scorsese, one of the best films ever. नहीं तो तुम्हें क्या गोश्त बहुत पसंद है? गोश्त खोर हो? Yes. लेकिन अब मैं मटन से तंग आ गई हूँ। मैं क्या और नहीं तुम्हें खा beef पसंद है? नहीं मुझे मटन बहुत पसंद है, लेकिन ईद गुजरी है अब बस, अब नहीं हो रहा। हाँ। कितना खाया तुमने? इतना खाया पुलाव में रोज कढ़ाई। जी मटन कढ़ाई बनाई आज। हाँ। मुझे बस कर दो यार। ओए होए। बारबेक्यूज और ये वो, लेकिन अब मुझे इतनी भूख लग रही है। बट आई विल ईट इट। बट आई विल मैरी द बुचर। You will marry. आई the विल butcher. मैरी द बुचर। आई डोंट माइंड द बुचर। और नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ और डंडे और पता नहीं क्या सिलेक्टेड क्या। द बुचर। हाँ तो अच्छा वैसे नहीं, वाकई तुम्हें
ख्वाब होता है ना लड़की का, बचपन में ख्वाब देखती है कि मैं पायलट से शादी करूंगी या मैं आर्मी ऑफिसर से शादी करूंगी, इस तरह सोचती है लड़की। मैं सोच रही उसका थी ने मैं क्या सोचा? बनूंगी। अच्छा तुम सोची थी तुम क्या बनोगी, Yeah. तुमने ये नहीं सोचा कि मैं किससे शादी करूँ? हाँ नहीं, आई नेवर रियली, आई मीन मुझे पता था बहुत 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 हैंडसम होगा, तुम्हें पता था पहले से या कि हैंडसम बट दैट्स अबाउट इट। असल में नो, मैं अट्रैक्ट होती हूँ इंटेलिजेंस से। मेरी अच्छा। सबसे बड़ी चीज़ है विट, चार्म, वो हाँ। मुझे दैट्स माय थिंग। और क्योंकि मेरे घर में जो द मैन इन माई हाउस आर वेरी टैलेंटेड, अच्छा। माई ब्रदर जिन्होंने मुझे पाला, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। तो जो आप घर में देखते रहते हैं आपको जिंदगी में भी वही अट्रैक्ट करता है। कहते हैं ना कि आप मर्द माँ जैसी बीवी लाती हैं, औरतें वांट टू गो टू समबडी लाइक देयर फादर। हाँ। सो मेरे लिए इट्स ऑलवेज बिन विटी, हाजिर दिमाग होना, इंटेलिजेंट होना। सो आई ऑलवेज न्यू कि ऐसा ही कोई होगा। तो ये बट असाइड फ्रॉम दैट कोई भी नहीं। मुझे मतलब भाई के दोस्तों से बहुत प्यार था। मैंने मौजू भाई से शादी करनी है, मैंने इनसे शादी करनी है बड़े होके 5 साल की उम्र में। हाँ टीचरों से प्यार हो जाता था। टीचरों से बड़ा प्यार होता है बचपन यार में। वैसे ये वाकई आई थिंक क्योंकि पहला एडल्ट होता है ना जो आपको इतनी अटेंशन देता है, तो वो आई थिंक हर और वो लड़के इंटेलिजेंट भी लग रहा होता है, इंटेलिजेंट भी लग रहा होता है, अथॉरिटी भी होती है। फिर आपके साथ जब अगर नरम हो जाए, और स्पेशली जो फीमेल टीचर्स हैं, लड़कों को सबको उनसे प्यार हुआ होता है क्योंकि वो तैयार होके आती हैं क्लास में। हमारी क्लास फेलोज के सारे जो लड़के थे टीचर पे, एक टीचर हॉट टीचर आपको मिल जाए, कोई एक टीचर स्कूल में होती है जो बड़ी अच्छी लिपस्टिक लगा के आती है, बड़ी खूबसूरत कपड़े परफ्यूम पहन के शर्फ्यूम लगा के आती हैं, तो उनसे प्यार हो जाता है। उनसे प्यार हो जाता है। ये बात ये है वैसे चीज। मैंने जिस भी हीरो को यहाँ बुलाया सब ने कहा है कि पहला क्रश उनकी जो है वो टीचर्स थी, है ना? मेरे भी आई थिंक कोई टीचर ही थे जिनके साथ मुझे प्यार हुआ। अच्छा और शाहरुख खान ऑफ कोर्स। शाहरुख खान तुम्हारा फेवरेट? नहीं, माय फेवरेट इज आमिर खान। अच्छा, आई लव हिम, आई लव आमिर खान। और शाहरुख खान सेकंड नंबर पे आई गेस, लेकिन बचपन में आई थिंक हम सबको राहुल से प्यार था। इसलिए। और लड़कियों में आई लव माधुरी। अच्छा पहला लव माधुरी, और दूसरा या उस औरत में जो ठहराव है, उसकी एक्टिंग, उसकी स्क्रीन प्रेजेंस, उसका बोलना। माधुरी जैसे डांस करती हो वैसा ही? कोई भी नहीं माधुरी जैसा डांस कर सकता। आई थिंक माधुरी इज द क्वीन। perfect. अच्छा करते हो तुम डांस? कर लेती हूँ थोड़ा बहुत जब नचाना होता है। नचाना होता है। बसंती नाच कितने आदमी। कोई क्लासेस ली है या खुद ही? नहीं, थोड़ा बहुत बेली डांस कनाडा में, इधर उधर, फिर हिप हॉप ग्रुप में थी स्कूल अच्छा। में। क्लासेस आज सच नहीं, बट ग्रुप्स वगैरह में थी। अच्छा। कुछ फन। आई लाइक डांसिंग, मजा आता है। खर्चा कहाँ करती है सबसे ज्यादा आप? परफ्यूम्स। परफ्यूम्स की शौकीन? यस, ओए होए। सारे चक्स वहीं लगते हैं मेरे। ओए होए होए। बारिश कैसी लगती है? बहुत जबरदस्त, बहुत रोमांटिक। फेवरेट मौसम है मेरा तूफान। नहाती हो बारिश में कि नहीं करती? अब नहीं, क्योंकि इतने ड्रामों में नकली बारिश में नहा लिया सफेद कपड़े पहन के, वो जो करते नहीं, लेस का जोड़ा, लहराता दुपट्टा और लड़की। मेरे इतने ड्रामों की ओपनिंग हुई है बारिश में या कोई मेजर सीन कि अब मैं तंग आ गई हूँ। बट आई लाइक इट कि बंदा एक किताब के साथ बैठ जाए अंदर और बाहर तूफान हो। और किस तरह के कैरेक्टर्स करना अच्छे लगते हैं? असली मैं तंग आ गई हूँ बेचारी लड़की प्ले करते करते, बिकॉज आई थिंक वैम्प का कैरेक्टर करने का शौक किया है? हुआ है एक आध दफा, बट आई डोंट थिंक कोई भी औरत वैम्प होती है, आई डोंट थिंक कोई भी औरत बेचारी होती है। औरतें बहुत कॉम्प्लेक्स खूबसूरत क्रीचर्स हैं, और हमें जब डिवाइड कर देते हैं कि ये अच्छी है, ये बुरी है, मासूम है, ये तेज है, तो ये हमारे साथ ज्यादती है। बिकॉज हम इतने परप्लेक्स्ड हैं, इतने कॉम्प्लेक्स्ड हैं, हमें ऐसा शो करना चाहिए जो एक ज़माने में होता था ड्रामों में। तो आई थिंक अब से फिर होना चाहिए। आई एम सो हैप्पी कि अब आर्मी पे इतनी चीज़ें आ रही हैं। अभी 2 टेलीफिल्म्स रिलीज हुई हैं ऑन फीमेल एयरफोर्स पायलट्स एंड रीमेक्स। या सो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज हम इतनी सिंपल नहीं है। हमें हल्का ना होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए हमारी। अच्छा मुझे बताओ, तुम क्या सुस्त हो, एक्टिव हो? जब काम करती हूँ बहुत एक्टिव, लाइक इफ इट्स समथिंग आई लव, जैसे जब मैं थिएटर अगर डायरेक्ट कर रही होती हूँ तो मैं डायरेक्ट करती हूँ। तुम थिएटर कनाडा में बहुत किया है, बहुत ज्यादा। या सो मैं खाना भूल गई, सोना भूल गई, स्टेज पे ही सो गई, या अगर उसमें एक्टिंग कर रही हूँ कुछ शो इस तरह का, जब पैशन होता है बहुत। बट जब नहीं काम करती तो मुझसे ज्यादा लेजी कोई नहीं है, बिकॉज वो हम इतना काम करते हैं निदामा, वी वर्क 12 आवर डेज, और हम मर मर के इतने लंबे लंबे स्पेल्स, तो जब कुछ दिन ऑफ होते हैं तो दिल चाहता है बस दुनिया बंद हो जाए, और वी जस्ट वांट टू लिव इन आवर रूम। मैं अपने कुत्तों के साथ बैठती हूँ, अपनी अम्मा के साथ बैठती हूँ, वाओ। रिलैक्स। सिलोन जाती हो? नहीं जाती? जाती हूँ, बट
दैट्स द प्रॉब्लम ना, मैं पैम्पर होने की तरह नहीं जा सकती। मेरे घर में एक जबरदस्त से हस्बैंड नहीं है जो मुझे ढेर सारे पैसे दे रहे हैं और मेरा एक शनेल बैग हो कर इतने पैसों का और मैं बैठ के अब मेरा यह है कि अगर मैंने मसाज भी कराना है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे काम कर करके खलियां पड़ गई हैं और मैंने कल बहुत लंबी शूट करनी है और उसके लिए मुझे रिलैक्स होना है। सो वो मेरी रिलैक्सेशन भी काम का हिस्सा बन गया। मैनिक्योर कराना है क्योंकि भाई हाथ का शॉट आएगा तो मैनिक्योर चाहिए। वो पैम्परिंग वाला सीन मेरा इतना नहीं है। इट्स ऑल्सो जरूरत की वजह जरूरत, मेरे लिए रिलैक्स होना भी मेरे काम की जरूरत है। मेरी स्किन पे आएगी स्ट्रेस, तो वो इस तरह हो जाता है। और जब तुम होता है कि तुम्हारी नींद नहीं पूरी हुई तो क्या तुम छुट्टी कर लेती हो अपने सेट की, या कहती हो कि नहीं यार मैं करना है काम तो बस वो फिर सेट वालों की शामत आती है कि मैं चिड़चिड़ी हुई होती हूँ, बट इतनी मैं नहीं हूँ कि मैं अच्छा, ये तो कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो कहती हैं आज बारिश हो रही है आज मैं नहीं आई। बेबी का जूस कहाँ है? बेबी का जूस तो तुम मजदूर औरत हो या नहीं हो? मैं फुल मजदूर औरत हूँ जब मैं काम करती हूँ। ओए होए क्या क्या बात होना पड़ता है, हमारा जरूरत है। वी वर्क वेरी हार्ड। हमें वो वाली फैसिलिटीज नहीं है जो हॉलीवुड में है, हमारी वो चीज नहीं, हमें मजदूरी ही करनी पड़ती है। एंड इट्स ऑसम, आई लव इट, आई एम सो थैंकफुल। ब्रेक ले रहे हैं, कितनी मजे की बातें कर रहे थे, टाइम का पता नहीं चल रहा। साथ साथ दो हमारे ट्रीटमेंट्स हो चुके, एक ऑयलिंग का, तीसरा वाला कौन सा कर रहे हैं? तीसरा इनके ये कह रही है मेरे बाल गिरते बहुत ज्यादा। अच्छा, गिरते बहुत। हाँ, तो वो अच्छा, इनके लिए एक खास उम्र में गिरते हैं। हाँ, देखिए जरूरी नहीं है, अगर अच्छी ग़िज़ा ले रहे होंगे तब भी बाल नहीं गिरते हैं। अच्छा। और ट्रीटमेंट और यंग एज में भी गिरना शुरू हो जाता है, बच्चों के इसके गिरना शुरू हो, वो इसलिए कि ये बहुत ज्यादा मतलब अपने बालों को खेलती होंगी, मतलब ब्लो ड्राई बहुत ज्यादा, रोज कर्ल्स, और रोज स्प्रे बहुत ज्यादा, ये चीजें करने से जो है ना बाल खत्म होने लगते हैं। या तो ये कि आपने जिस दिन किया है सेकंड डे अगर आप ऑयलिंग कर लेती हैं या कुछ भी आप चीज़ कर लेती हैं, मास्क लगा लेती हैं, जैसे अभी दही का कहा, तो बहुत अच्छा है कि आप उसका मास्क लगा के ठंडक एक तो आपको बालों को मिलेगी। लेकिन हमारे कलर बाल हैं उसमें ये कलर ख़राब होने लगते हैं। अच्छा, इसलिए हमें ट्रीटेड बालों की जो ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए। अच्छा, तो आप जब ब्रेक से वापस आएंगे आप ये बताएंगे कि जो बाल गिर रहे हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे? जी, इसलिए कि उनका कंप्लेन ही सिर्फ ये थी कि मेरा बाल अच्छा है लेकिन गिर बहुत रहा है। ठीक है जी, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, उसमें से और मजे की बातें करेंगे और ये पूछेंगे हम अस्मा से कि गिरते हुए बालों को रोका कैसे जाए ट्रीटमेंट्स के थ्रू। एक छोटे से ब्रेक। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उष्णा शाह आज हमारे साथ और मजे मजे की बातें हम उष्णा की सुन रहे हैं। ब्रेक के दौरान भी हम बहुत सारी गप्पे मारते हैं। तुम इससे ज्यादा बोलने वाली हो कि नहीं? डिपेंड्स, मुझे अगर लोग अच्छे लगे तो मैं चुप नहीं होती, अगर कंपनी एनवायरनमेंट बुरी होती वही वाली बात। नहीं, बट आप अच्छी लगती है ना इसलिए तो बोल रही हूं। वरना मुझे शुरू से आपा 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 करती है, मुझे अच्छा लगता है, अपनाइयत है इसके अंदर। अच्छा, हम बता रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि अस्मा जो है उन खवातीन की किस तरह हेल्प कर सकती हैं जिनके बाल गिरते हैं, तो हमारा शुमार भी उनमें होता है। बिल्कुल, अब मैं उनका दिखाती हूँ ट्रीटमेंट कि ये क्या लगाते हैं। तुम ऑयलिंग करती हो? कभी भी नहीं। अम्मा ने कभी चुटिया कस के बांधी है? बचपन में तो जूते मार मार के बिठा के जब जुएं निकालती थी। आई एम सॉरी, हर बच्चे को जुएं पड़ती हाँ, हैं। सबको पड़ती है। मुझे डर लग गया और मुझे तो इतनी कीड़ों से वो है ना। हाँ। तो मेरी नीस आई स्कूल से जुएं पढ़ा के और मुझे कराची में मिलने आई। हाँ। तो मुझे ना खारिश हुई और मुझे कोई एक जुएं नहीं थी, जूत नहीं। लेकिन वो वहम हो गया। वहम इतना हुआ कि मैंने वो लोशन साई रात लगाए रखे और उससे मेरे बाल इतने गिर गए, जलन हो गई। बट कीड़े आपके ऊपर वो
उलझन होती अच्छा है। ये जी। देखिए, ये मास्क एक होता है, लेकिन ये इसमें वही बॉटल के अंदर होता है। अच्छा। अब ये कह रही मेरे बाल बहुत गिरते, नहाती हूँ तो मेरे यूं हाथ में हाय आते हैं, हाय। ठीक है ना। अब ये इसको हम लगाएंगे 20-15 मिनट्स के लिए, ये इसमें रखा जाएगा, ठीक है। अच्छा। फिर इसके बाद इसका मसाज होगा। ठीक है। और मसाज करके दिखाएं आप। हाँ। टाइम कम है, आप मसाज दिखाएं। मसाज कैसे होगा? जी जरा मसाज, दिखाएं अभी जरा। इनका भी मसाज नहीं हम दिखा पाए क्योंकि मसाज बेस्ट होता है कि अगर मसाज अच्छा होगा तो चीज आपकी जो भी आपने अगर आप लगाई रिलैक्स है भी होंगे ना। जी मेरा रिलैक्स बेचारा भी ना होंगी, मसाज दिमाग करा। रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग रिलैक्स नहीं होगा तो आपकी कोई चीज भी अच्छी नहीं होगी, चाहे ना फेशियल हो, चाहे मसाज हो, चाहे बॉडी मसाज हो, आप रिलैक्स होना जरूरी है। और सोचें आप अगर ये करते हुए आंख आंटी, बंद आपको हो गई देखकर मुझे नींद और आ रही थोड़ा सा यूं हुआ तो सोचें आपने जो करवाया है वो बेस्ट हुआ। बहुत सुकून मिला है मुझे वैसे। हैं? और अगर आपने मसाज कराते वक्त आप नहीं सोई, आपके खर्राटे नहीं आए, तो इसका मतलब कि लड़की ने अच्छा मसाज नहीं अच्छा किया। मैं कभी भी रिलैक्स हो नहीं सकती, मेरे में है नहीं। लाइक जब वो मेरा मसाज भी करे होते हैं ना, जल्दी करो बस ये खलियां नहीं, निकालो, आप बस पता है ये लाइट सा म्यूजिक रखा करें, बिल्कुल हल्का सा वो म्यूजिक इतनी रखिए। हाइपर दिमाग है। इतना मेरा चल रहा होता है कूदती ना, रहती है 2 बार-बार। सेकंड के लिए। अच्छा एक सेकंड, फोन आ रहा है, फोन आ रहा है। नहीं, फोन नहीं स्विच करना। ऑफ करना चाहिए। हाँ, फोन स्विच ऑफ। स्विच ऑफ करेंगी तो होगा। बस आई थिंक टाइम टू फाइंड अ रिच ओल्ड हस्बैंड। बाबा जी अवेलेबल है अभी? बाबा जी, नहीं, बुचर है ना। बाबा जी शक्ल से तो रिच नहीं लग रहे थे। कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, ये हमने इनका लगा दिया। हाँ। और इसके बाद जो है ना, ये जहाँ इसके ऊपर नहीं जरूरत नहीं, जो आप आपकी ऐसे करो। मशीन है, फिर वो ये जो apply है। मशीन है, इसको जो है क्या करंट मारती है? नहीं, क्या करंट नहीं मारती, लगा रही थी वो। अच्छा। ये करंट नहीं मारती, इसमें इलेक्ट्रिक्स का वो होता है, लेकिन ये स्किन के ऊपर आता है। डेड हो जाती है ना, एज के साथ साथ हर चीज स्लो हो जाती है। हाँ। कोई वेन्स खत्म भी होने लगती है कि उसमें से नहीं हो रहा। ये सर्कुलेशन आपकी दोबारा स्टार्ट करेगी, जैसे मसाज ज्यादा करने से भी हो जाता है। करके दिखाएं। दिखाओ जरा, क्या मसाज। पूछिए? अच्छा ये करो, ये करके दिखाएं आप। ये देखें, वो चीजें ना जो घर जी। पे नहीं हो सकती। ये हाँ। ये यूं करना होता है। इसको पोर्शंस छोटे छोटे निकालने हैं, कोम से निकालें। कितने मजे मजे की चीजें ईजाद हो गई। अब ये जगह देखें ना, इनकी कम हो गई है ये जगह। ये अच्छा, जगह उस चीज उस उसे, जगह और पर आप- जब बहुत से लोग पोनी बनाते हैं खींच के, माथे यहाँ तक आ चुके होते हैं ना, तो हाँ यहाँ स्पेशली गंज पड़ता जी है। यहाँ है ना मेरा भी। तो है उसके तुम्हारे लिए तुम जो है ना, भी बाल लंबे थे तो पोनी खींच खींच के बहुत बनाई। ज्यादा, और वो तो दर्द भी बहुत होता था कि हाँ। कितने हैवी थे। हाँ। अब आ रहे हैं। उषा पढ़ाई में अच्छी थी कि नहीं? या एक्चुअली पढ़ती नहीं थी, लेकिन मार्क्स अच्छे आते अच्छे आते हमेशा। थे। हाँ मैं लास्ट मिनट पढ़ने वालों में। मेमोरी अच्छी है तुम्हारी? मेमोरी ठीक है, इट्स गुड, बट मैं रट्टा नहीं कभी मारती थी। आई वाज जस्ट अ गुड लायर इन एग्जाम्स। मतलब मैं इतना लिखती थी कि उन्हें लगता था कि मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, तो इसलिए एंड वो में मैं पढ़ लेती थी। कन्विंस हो जाते थे कन्विंस तुम्हारी। हो जाती थी या मामा अच्छा, तो पब्लिक convince प्लेस में है। अगर खाना खा रही हो, रेस्टोरेंट में बोटी फंस जाए तो क्या किस तरह निकालोगे? एक है फ्लॉस वैसे मैं रखती हूँ पर्स में, हाँ। बाथरूम जाके। क्योंकि गोश्त खोर हो, अभी तुमने बहुत बताया गोश्त तो मैंने खोर कहा ये तो होता ही होगा आप नहीं तुम्हारे। खाती ज्यादा गोश्त? मैं गोश्त नहीं खा सकती, मेरा पित्ता नहीं है ना, मेरा रिमूव हुआ है पित्ता, पिता क्या होता है? वो गॉल ब्लैडर। नहीं, हाँ। you don't have a gallbladder? No. I don't have an appendix. We're friends. बगैर पित्ते की औरत हूँ मैं। मेरा पित्ता कोई नहीं मार नहीं है, सकता, कुछ नहीं होता। हाँ। हाँ, नहीं, लेकिन आप गोश्त खा सकती हैं। नहीं नहीं, मुझे तो मना किया था। नहीं, मुझे मेरा भी नहीं है, तो आप लेकिन कभी भी मैं नहीं तो खाती? खाती थोड़ा हूँ। सा भी eat मुझे मैं अच्छा तो भी नहीं खाती हूँ, लगता। ईट। है you do ना? Beef Let's go भी for और everything। steaks इसके बाद। या अच्छा, मुझे शौक भी नहीं है। जब मेरा पिता था तब मुझे लगता था It's like पिता हिंदी में, जब मेरे पिता थे। जब मेरा गॉल ब्लैडर था तो भी मैं गोश्त खाती थी तो मुझे लगता था मेरे मुंह पे दाने हो गए। चिकन खाती है? हाँ, मैं तो चिकन की। आपको तो मेरे चिकन पे कितने हार्मोन्स डलते हैं, हाँ, मुझे जिसकी वजह से इधर बाल छाल भी आ जाते हैं कई हाँ, वो दफा। चाहे मुझे यासर जो है पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखा चुका है, हर चीज दिखा चुका है, लेकिन मैं भी देख देख के, लेकिन जब KFC चाहिए होता है ना, सॉरी AR मेरी तो छुट्टी। जब खुदाफिज नाज़रीन, पता नहीं कल मिलेंगे। फ्राइड चिकन चाहिए होता है ना, कहीं से भी, हाँ। कहीं से भी, हाँ। तो वो I'm जी, hungry. बाकी मेरी छुट्टी। सॉरी अब नहीं कहूंगी। तो भैया बहुत सारी बातें रह गई योजना से करने के लिए, लेकिन टाइम खत्म हो गया है। क्या? देखो यार, ये तो कोई बात नहीं हुई। आई नो, लेट्स गो ईट इसके बाद। चलो नाश्ता करने हम तो के- खाना जा रहे हैं, आप लोग अपने कामों में लगे। आप लोग अपने कामों में लगे। हमारा दिन बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है। मैं उष्णा से मिली, Thanks, उष्णा मुझसे Nidapa. मिली Had है, so much fun. अस्मा मिली हमेशा है से। हमें। हम नाश्ता करने जाएंगे, फिर हम अस्मा के सलाम। लेट्स गो पेडिक्योर्स कराते हैं।
हमने आज की प्लानिंग कर ली है, आप भी आज की प्लानिंग कर लें, क्योंकि अगर प्लान करके दिन का की इब्तिदा होती है ना, बहुत अच्छा होता है। स्टोर साफ करने हैं, अलमारी साफ करनी है, और कोई ऐसा कोना साफ करना है जिसको साफ करके आपको बहुत फख्र महसूस हो। हम खुद हाफिज कर लेते हैं और खड़े होके, यार देखो मतलब हाँ बहुत दिनों से हमने डांस नहीं किया है। देखो प्लीज, आज एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत होनी है, तो Only for you because I love you. है ना? Yes. तो यार कोई अच्छा सा गाना लगाओ और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ही लगा देते हैं, चलो कि ये तुम जरा सा कुछ महविश की आवाज, महविश की सुबह आवाज। सुबह जबरदस्त। ठीक है, तो रेडी, कहते आवाज से तेज करो। आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। तू ऐसी मुस्कुराई है, इस बात जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में, जो चिड़िया चहचहाई है। ये सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा